मेरा नाम निशा पाटीदार है एंड मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है नीमच, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। एंड फॉरएवर से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैंने फॉरएवर से पहले मैं खेती करती थी और एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एंड कम एज में मेरे फादर साहब ने मेरी शादी कर दी थी। शादी करने का एक रीजन था है ना कि हमारे यहाँ पे लोगों का जो माइंड सेट है वो बहुत छोटा होता है ना। उनका बस एक होता है कि लड़की 18 साल की हो जाए, जब उनकी शादी कर दे, उनको ससुराल भेज दे, उनका घर बस जाए। तो मेरे फादर साहब ने भी सेम मेरे साथ यही किया। और मैं जब अपने इन लॉज आई तो वहाँ पे फैमिली वालों ने आगे स्टडी के लिए मना कर दिया। मना करने का एक रीजन था कि मेरे हस्बैंड है वो खेती करते थे। फिर मैंने भी खेती करना स्टार्ट किया। 2011 से 2022 तक मैंने खेती करी है। जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आया तो कॉन्सेप्ट को देखा, अंडरस्टैंड किया। बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन थे बिकॉज स्टडी बहुत कम थी। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझा, करना स्टार्ट किया। आज इस बिजनेस में एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मंथली जो मेरी इनकम रहती है 1 लाख अप्रोक्स रहती है। और आज मैं अपनी फैमिली को गाड़ी गिफ्ट करने जा रही हूँ। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है टीम 564 के सपोर्ट सिस्टम से। जब एमपी में बिजनेस को स्टार्ट किया था तो एमपी के लोग बोलते थे यहाँ नहीं जुड़ेंगे लोग चार, और भूल गए वो हम टीम फायर वाले हैं। और अब एमपी के अंदर हाउस वाइफ भी लेकर आ रही है नई कार। तो आज मेरी टीम में बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है ना। निशा जी जिन्होंने आज से 3 साल पहले हमारे ऊपर ट्रस्ट करके बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। ये एक हाउस वाइफ है ना, पहले खेती करते थे, एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे, एक गांव से थे। इनका ये था कि आगे जब इन्होंने स्टार्ट किया था ये था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक चीज़ है कि इन्होंने डिसीजन लिया 3 साल पहले और आज ये अपनी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं ना। इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, फॉरएवर की बदौलत, टीम फायर के सपोर्ट सिस्टम से वो आज अपनी फैमिली को एक गाड़ी गिफ्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी टीम, सो जैसे आपको पता है 29 डेट को दोस्तों हमारा बहुत तगड़ा सरप्राइज रहा। राइट, हमारी टीम में ना एक ऐसे पर्सन ने जो हाउस वाइफ है
और मात्र दोस्तों स्टडी में 12th पास। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था एमपी से, और जब बिजनेस को शुरू किया था बहुत सारी प्रॉब्लम आई दोस्तों, चैलेंज आए, फैमिली ने मना किया। आपको पता है दोस्तों, कोई भी काम शुरू करते हैं ना, हर काम में प्रॉब्लम आती है, लेकिन टीम फायर दोस्तों वो सपोर्ट सिस्टम है। टीम फायर दोस्तों वो प्लेटफॉर्म है, वो आपको बिजनेस में सपोर्ट करता है। आप यहाँ पे अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा दोस्तों, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे एक दिन निशा मैम ने डिसीजन लिया था, सेम डिसीजन आपको लेना है अगर आप चाहते हो ऐसी लाइफ आपकी हो, राइट जी। तो डिसीजन ले, सेम लाइफ सेम फ्यूचर दोस्तों आपका है। ओके जी, ऑल द बेस्ट। निशा मैम जो एक हाउस वाइफ है, आज से 3 साल पहले उन्होंने बिजनेस शुरू करा था, और आज उनकी लाइफ में बहुत बड़ा दिन है। वो सेल्फ अर्न आज खुद की गाड़ी बाई करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूजन में बैठे हैं कि क्या पता हमारा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, या हम आगे कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगी कि भाई एक हाउस वाइफ होके नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज्यादा ना कि हाईली एजुकेशन है, बट फिर भी उन्होंने इस सिस्टम को समझा, अंडरस्टैंड किया एंड करना स्टार्ट करा। एक से बेहतर दो, दो से बेहतर चार। चक्को टीम फायर वालों, एमपी में न्यू कार। आज ना हम सभी यहाँ पे आए हैं बिकॉज हमारे एमपी से जो निशा मैम है, जो उनकी आज बहुत बड़ी अचीवमेंट करने जा रहे हैं। और देखो ये सारी जो पावर है ना, ये मतलब कि टीम 564 की एंड यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की। तो मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर ये सारी हाउस वाइफ, इतनी सारी हाउस वाइफ उधर कर सकती है और निशा मैम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। सो डिसीजन बनाओ। तो हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। कैसे हैं जी आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। सब बहुत बढ़िया होंगे, राइट। सो वेलकम है आप लोगों का आज की ट्रेनिंग के अंदर, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, टीम 564 के अंदर, राइट। और बहुत बढ़िया बिजनेस आप लोगों को मिला है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। क्योंकि मैं अक्सर एक चीज बोलता होता हूँ कि ये बिजनेस ना करने से ज्यादा ना जी अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जब तक आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे ना, तब तक आपको ना इस बिजनेस की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तब तक हमें क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, राइट। मेरा नाम वरिंदर सिंह है। मैं बेसिकली चंडीगढ़ से के पास का रहने वाला हूँ। मेरी फॉर एवर में 9 साल से ज्यादा की जर्नी हो चुकी है, ठीक है। सो बड़ी खूबसूरत जर्नी रही। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस ने वो दिया जो मेरी फैमिली ने कभी तक आज तक नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था।
मेरे को तो रात को सपना भी नहीं आया था कि मेरी लाइफ कभी ऐसे हो जाएगी, राइट। लेकिन एक बात है, कहते हैं अगर आपके पास सपने हैं ना, अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, है ना, और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपके पास स्किल्स अगर नहीं भी है चलेगा, लेकिन अगर आपके पास विल पावर है ना, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे अपने सारे सपने फुलफिल कर जाओगे, ठीक है ना। स्किल्स मैंने इसलिए बोला, मतलब ऐसा नहीं है कि स्किल्स के बिना काम हो जाएगा, लेकिन ये चीज है कि हमारा टीम फायर का ट्रेनिंग है ना सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे ना आपको हर एक स्किल है ना सिखा दी जाएगी, राइट। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं फॉरएवर बिजनेस से पहले मैकेनिकल लाइन से मैंने स्टडी करी है, मैं आपको थोड़ी जर्नी भी बताऊंगा, और मेन ही है ना सारा कुछ क्लियर करूंगा, है ना, कि ये बिजनेस आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, कैसे आप अपने स्टेप बाय स्टेप करके सारे ड्रीम्स को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपना एक ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, जितने आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपने अपने स्कूल टाइम में अपने ड्रीम्स लिए होंगे, या अभी आप कॉलेज की स्टडी आपकी चल रही होगी, है ना। क्योंकि कॉलेज टाइम के अंदर ना जब हम फाइनल ईयर में हो जाते हैं, एक स्ट्रेस रहने लग जाती है, अरे यार अभी तो स्टडी कंप्लीट होने वाली है, अब तो डिग्री पूरी होने वाली है, क्या बनेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने की मिलेगी, अपना खर्चा चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, घर कैसे संभालूंगा। तो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझने लग जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर ना, कि हाँ मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आने वाली है या आ चुकी है। और सिंपल सी बात है जी, इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी हम बॉयज हैं गर्ल्स हैं ना, आप मेरे को अभी सुन रहे हो, तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर बहुत अच्छे से निभाएं, है ना, तो उस वर्ग की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक ही चीज है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर है ना अच्छी गाड़ी लेना चाहते हो, अच्छा घर लेना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, जो भी अपने पेरेंट्स को अपने प्राउड फील कराना है, जो भी आपने सोचा है, उसके लिए सबसे पहले है कि हमने पैसा कमाना है, राइट। अब पैसा कमाने के लिए कोई बंदा अपनी लाइफ के अंदर जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई न्यूजीलैंड जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई यूके जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई पापा का बिजनेस संभालता है। हर बंदे की अलग अलग फील्ड होती है, राइट। लेकिन हम जी रहे हैं जी 21वीं सदी के अंदर, 2025 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी का जो जमाना है वो है स्मार्ट वर्क का जमाना, ये हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा। जैसे मैं आपको सिंपल सी एक चीज क्लियर करूं, मेरे दादाजी खेती करते थे, ठीक है ना, आज भी मेरे घर वाले खेती करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने दादाजी के तरीके से काम करता तो मैं अपनी लाइफ को कभी बदल ना पाता। मैं अगर अपने पापा के हिसाब से काम करता तो मैं अपनी लाइफ को कभी बदल ना पाता, है ना। तो मतलब मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जहां पे मैं स्मार्ट वर्क कर सकता था। आज का ये जो टाइम है ना, अगर तो आप गर्दन से ऊपर काम करोगे तो अच्छा पैसा कमा पाओगे, अगर आप गर्दन से नीचे काम करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि गर्दन से नीचे हार्ड वर्क है, गर्दन से ऊपर हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है, सॉरी यहां से, है ना। हाँ, बिना हार्ड वर्क के कभी स्मार्ट वर्क नहीं होता, बिना हार्ड वर्क के कभी स्मार्ट वर्क नहीं होता, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क ये भी नहीं है कि जैसे मैं अब देखो एक चीज आपको बताऊंगा, मैंने जॉब करी है 4 साल जॉब करी है जी मैंने, मैं स्कूल टाइम से जॉब करने लग गया था, ठीक है ना। तो मैंने जॉब करी है, तो जितनी जॉब के अंदर मेहनत थी ना, जितने जॉब के अंदर एफर्ट्स थे, इतने यहाँ पे एफर्ट्स नहीं है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। इस बिजनेस को अगर आप सीख के करोगे, पूरे स्किल्ड होके करोगे ना, तो बड़े आराम से बड़े आराम से बड़े आराम से आपके यहाँ पे सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे, बड़े आराम से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना पाओगे, ठीक है ना। मैंने इस बिजनेस से पहले मैकेनिकल लाइन से स्टडी करी, डिप्लोमा किया। हर बंदा 10th करता है, +1 करता है, +2 करता है ना। अच्छा एक चीज और है, जब हम 10th करते हैं, अगर तो हमारे 90% से ज्यादा मार्क्स आए, है ना, 95 96 97 आए, तो हम मेडिकल ले लेते हैं। अगर हमारे 89 88 84 82 आए तो हम नॉन मेडिकल ले लेते हैं। अगर हमारे 65 से लेके 70 के बीच है, 80 के बीच है ना, तो हम कॉमर्स ले लेते हैं। अगर उससे कम है तो हम आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन कर करा के हम ढूंढते क्या है मार्केट में? जॉब। हम किसी भी फील्ड के अंदर जाए हम जॉब ही करते हैं। मैं जॉब को बुरा नहीं बोल रहा, मैंने भी जॉब करी है, मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों ने जॉब करी है, लेकिन सपने पूरे करने का रास्ता जॉब नहीं है। जॉब है घर चलाने का रास्ता, है ना, एक रोटी पानी आपका वहां से चलेगा। आप वहां पे कोई बहुत ज्यादा अपने सपने फुलफिल नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में तो हर बंदे को चीज समझ में आ रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पे हर एक चीज देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे हर जैसा आपके मन के अंदर थोड़ा है वैसे ही आपको रील दिखने लग जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये बात तो क्लियर है जी, है ना, कि आपको ना लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना है, अगर आपको लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर अच्छा पैसा कमाना है, अगर आपको, है ना, मतलब ट्रैवल करना है, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, उसके लिए सबसे पहले पता क्या जरूरी है? सबसे पहले अगर हम मेहनती भी है ना, तब भी हमें वो जरूरी है
चाहिए ही चाहिए। उसके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। जैसे देखो सिंपल है, चंडीगढ़ से अगर आपने बॉम्बे जाना है, एक बंदा साइकिल से जा रहा है, एक बंदा पैदल जा रहा है, एक बस से जा रहा है ना, एक साइकिल से जा रहा है, एक बाइक से जा रहा है, एक और अच्छी बाइक है ना, बुलेट से जा रहा है, फिर स्विफ्ट गाड़ी आ गई, i20 गाड़ी आ गई, वरना आ गई, क्रेटा आ गई, स्कॉर्पियो आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, बीएमडब्ल्यू आ गई, मर्सिडीज आ गई, ऑडी आ गई, है ना। उसके अंदर भी फिर आगे से आगे हैं, तो अगर स्पोर्ट्स प्लस गियर पड़ता है तो सिंपल सी, फिर फ्लाइट भी है, ट्रेन भी है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास है ना, चंडीगढ़ से बॉम्बे जाने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे रास्ते हैं। 21वीं सदी के अंदर ना, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो फ्लाइट वाला प्लेटफॉर्म है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पैसे कमाने का एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका। लेकिन हमने शॉर्टकट में से शॉर्टकट नहीं मारना, ठीक है ना। मेरी लाइफ के अंदर ये बिजनेस कैसे आया, मैं जहां का रहने वाला हूँ, जिस गांव से रहने वाला हूँ, मेरे दोस्त हैं मिस्टर नगिंदर सर, है ना, मेरी अपलाइन है, सीनियर है, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही गांव में पढ़े हैं इकट्ठे। तो उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में शेयर किया, बताया कि यार मेरे पास एक बहुत अच्छा है ना, मैंने अभी कुछ पार्ट टाइम के अंदर स्टार्ट किया है अपनी जॉब के साथ साथ, तय भी कर सकता है। माइंड के अंदर पहले शुरू में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, है ना, कि कहीं प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है ना, बोतलें बेचने वाला काम तो नहीं है ना, ये चीज है, कोई स्कैम तो नहीं है ना, मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, है ना, मेरे से पैसे तो नहीं मांगेंगे, है ना। जैसे प्रोडक्ट की बात आई तो प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। तो ये जितने अभी आपके माइंड के अंदर ना ये थॉट्स अगर चल रहे हैं, या तो क्लियर हो गए होंगे या अभी चल रहे हैं, तो ये मेरे माइंड में भी थे, और ये हर किसी के माइंड में होते हैं। अब दो चीजें होती हैं, अब जब भी हमारे माइंड के अंदर कोई चीज आती है ना, हम इन क्वेश्चंस का आंसर पता किसको पूछते हैं? जाके अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, है ना, या अपने दोस्तों को, जिनको फॉर एवर का एफ भी नहीं पता, हम उनको पूछते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, मेरा जब बिजनेस प्लान हुआ, तो मैंने ना अपने दोस्तों से बात कर ली, मैं कहा यार मैंने बहुत अच्छा एक बिजनेस देखा है, वहां पे बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो मेरे दोस्तों ने मेरी बात पे भरोसा नहीं करा, और करना बनता भी नहीं था, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं करना आता था, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आता था, है ना, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे अगले सामने वाले बंदे को बताऊं, समझाऊं। तो मैंने ये गलती करी, आप ये गलती मत करिएगा जी कोई भी, ठीक है ना। ये चीज है, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है, क्योंकि इस गलती से ना सामने वाला बंदा ना हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, ठीक है ना। ये चीज है, तो कॉन्फिडेंस तो मतलब होना जरूरी है, अगर इस बिजनेस के अंदर हमें एक अच्छी कामयाबी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले ना आपने काम करना है, देखो, आप अपनी लाइफ के ना 5 सपने लिखो, ड्रीम, जो भी लिखो, मतलब आप वो ना लिखना जो मैं आपको बोलूंगा, है ना, क्योंकि मेरी लाइफ की सिचुएशन कुछ अलग तरीके से है, आप लोगों की कुछ अलग तरीके से है ना, ये चीज है। तो सिंपल सी बात है ना, कईयों की तो मेरे साथ मैच कर जाएंगी, कईयों की नहीं करेंगी। तो आपने कोई भी 5 ड्रीम लिखने हैं। वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मंथली इनकम कितनी चाहिए, ट्रैवल करना है, फैमिली को प्राउड फील कराना है, एक जो सबसे मेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, सबकी है ना। ये नहीं है मेरे भाई की है मेरी नहीं है, मेरी बहन की है मेरी नहीं है, मेरी बीबी की है मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की है मेरी नहीं है। सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी, वो पता क्या है? हमें अपने पेरेंट्स को काम से फ्री करना पड़ेगा। मैं अपने फादर साहब को पिछले 8 साल पहले फ्री कर चुका हूँ। मैं जब मतलब पढ़ता होता था, कॉलेज लाइफ थी मेरी, तो मैं अक्सर एक बात सोचता था कि अब मेरे फादर साहब की जब 60 साल एज हो जाएगी ना, मैं उनको एक बात बोलूंगा कि पापा बहुत कर लिया, अब नहीं कुछ करने की जरूरत है ना, अब मैं बैठा हूं, मैं कर लूंगा। सोचता बंदा हर बहुत कुछ है ना। थोड़ा सा मैं अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर आपको लेके जाऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आगे, है ना, बिजनेस को लेके। ये चीज है, सिंपल सी बात है जी, कॉलेज के अंदर जब स्टडी चल रही थी, है ना, तो मुझे ये था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलके मेरी बहुत अच्छी सैलरी लग जाएगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढिमका कर दूंगा। मेरी जॉब लगी पंजाब के अंदर, एक कंपनी है स्वराज कंपनी, ठीक है ना जी। मेरी वहां पे 8,000 सैलरी थी, ठीक है ना। तो 90-90 ट्रैक्टर एक दिन के अंदर हम बनाते थे, ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 32-32 घंटे भी काम कर रखा है, ठीक है ना, मतलब रेगुलर। मतलब आप ये लगाओ कि मेरी जब मतलब स्कूल से छुट्टियां हो जाती थी, ठीक है ना, ये चीज है, स्कूल टाइम में छुट्टी हो जाती थी, या कॉलेज लाइफ में भी, है ना, कि छुट्टियां हैं, है ना। तो उस टाइम के अंदर क्या करता था मैं सुबह ना 6 बजे जॉब पे जाता था। हमारे डेरा बसी के पास एक कंपनी पड़ती है, इंडोसिफ्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पे मतलब मेडिसिन वगैरह बनती है। सुबह में 6 बजे जाता था, 6 से लेके दोपहर के 2 बज गए, दोपहर के 2 से रात के 10, रात के 10 से सुबह के 6, 24 घंटे हो गए। अगले दिन भी 6 से 2, पर हाँ उससे अगले दिन मैं छुट्टी कर लेता था, फिर सोता था, है ना। तो 100 रुपये मिलते थे 8 घंटे के।
तो मैं बनाता था 400 रुपये। मुझे मुझे ऐसे था कि मैं अब जितना काम कर लूंगा मैं उतने पैसे कमा लूंगा। तब मुझे नहीं पता था कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो ये तब की बातें हैं जब स्टडी चल रही थी। तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद पंजाब के अंदर एक कंपनी है स्वराज, वहां पे मेरी जॉब लगी। 8,000 मेरी सैलरी थी, पीएफ वगैरह कट के मोटे 8,000 मिलता था। अब मैं आपको सबसे मेन चीज समझाता हूँ कि आप फॉरएवर में क्यों कामयाब हो गए, आपको फॉरएवर में क्यों अच्छा पैसा आएगा, है ना। मतलब मैं आपका बिल्कुल ही ना फेथ बिल्ड करना चाहता हूँ। और एक और आपको बताता हूँ, ये बिजनेस ना आप लोगों से 3 चीजें मांगेगा। अगर तो आप तैयार हो देने के लिए, तो ये बिजनेस ना आपको शिखर पे पहुंचा देगा जी, है ना। आप टेंशन ना लो, आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे। ये बिजनेस आपसे मांगेगा टाइम, दे सकते हो। स्टडी छोड़ने की लोड़ नहीं है, जॉब छोड़ने की लोड़ नहीं है। जो कर रहे हो वेल वेल डन है, बहुत बढ़िया, करिए जी, दिल लगा के करिए। आपके घर वालों ने लाखों रुपए लगा रखे हैं आपकी पढ़ाई पे, वो आपका डिसीजन है। वैसे मेरी बीटेक में 16 सप्ली हैं, मैंने तो अपने एग्जाम छोड़ दिए थे, है ना। लेकिन मैं आपको नहीं मोटिवेट कर रहा उस चीज के लिए, वो मेरा पर्सनल डिसीजन था। वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको सारा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये बिजनेस आपसे टाइम मांगता है, लिख लो डायरी पे। अगर आप इस बिजनेस को टाइम नहीं दोगे, ये बिजनेस आपके सपने फुलफिल नहीं करेगा। अभी मैंने आपको 5 ड्रीम बोले थे ना, उस पे मैं आऊंगा, पहले ये 3 चीजें क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये बिजनेस आपसे टाइम मांगेगा। दूसरा, ये बिजनेस आपसे प्यार मांगेगा, है ना। और आपको बताऊं, आप इस बिजनेस को कब दिल से प्यार करोगे, बिल्कुल ही जब आप इनको यूज करोगे, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ये चीज है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हर बंदे के घर के अंदर इसकी नीड है। हर बंदे के, हमारी माँ को जरूरत है, हमारे पापा को जरूरत है, हमारे भाई को, हमारे बहन को, हमारे चाचा चाची, नाना नाई, नानी ताया ताई, बुआ फुफ्फड़, हमें खुद, हमारा आस पड़ोस, हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी स्टेट, पूरा इंडिया, पूरी दुनिया, ठीक है ना जी। हेल्थ के बारे में किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं कि हेल्थ की जरूरत कितनी है ना। लॉकडाउन के बाद आपने टाइम देख ही लिया, कोविड-19 के बाद क्या क्या चला। पहला टाइम, ठीक है ना जी। दूसरा, ये बिजनेस आपसे प्यार मांगेगा। तीसरा, आपसे मांगेगा एक ट्रस्ट, कि क्या आपको बिल्कुल फेथ है कि हाँ इस बिजनेस के अंदर हम एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं ना करोगे, अब आप बोलोगे हम ट्रस्ट कैसे करें, है ना। मैं बताता हूँ कैसे करें। मैंने भी आपको बोला ना स्वराज कंपनी, मैं जब स्वराज में जॉब लगा ना, तो मेरे उस्ताद लोग थे जिनके बाल सफेद हो गए जी काम करते करते। मतलब उनकी एज 50 साल से ज्यादा हो गई थी, कोई 55, 54, 53, 57 की, 57 की एज में जाके वहां से बंदा रिटायरमेंट हो जाता है। तो मैंने ना वहां पे एक चीज चेक करी, एनालाइज करता ही है बंदा। जब मेरे कुछ उस्ताद लोग थे जिनकी रिटायरमेंट में 6 महीने रह गए थे, 8 महीने रह गए थे, 55 की एज के अंदर थे, तो मैंने एक चीज देखी। मैं कहा यार ये बंदे आज भी जॉब में, मैं देखो किसी को नीमा नहीं दिखा रहा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि उस प्लेटफॉर्म पे मैं कहां पहुंच सकता था, और इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं कहां पहुंचा। वही बरिंदर है, वही शकल है ना। मतलब शकल थोड़ी चेंज हो गई मेरी, वही नाक है, कोई वही हाथ है, वही दिमाग है, वही आंखें लग रखी हैं। एक बरिंदर था जॉब में 8,000 कमाता, तो एक बरिंदर है इस बिजनेस में जो लाखों रुपया कमाता है। अब ये मेरे में दम नहीं है कि मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं, ये दम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, ये दम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सिस्टम में, ये दम है टीम 564 के प्रोसेस के अंदर, जो आपको एक रोड मैप मिलेगा, है ना। मतलब आपके सीनियर्स आपको वो रोड मैप बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पे अपना ड्रीम लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे आप लोगों का यहाँ पे मैनेजर लेवल क्वालिफाई होगा। क्लियर। अब सिंपल सी बात यह है ना, कि मेरे जो उस्ताद लोग थे, मैंने उन सभी लोगों को देखा, तो वो 55, 56 की एज में भी ना बाइक पे आ रहे थे जी। किस पे आ रहे थे, बाइक पे। तो मुझे एक बात क्लियर होगी कि बरिंदर जब तू 50 साल की एज क्रॉस करेगा ना, तो तय भी बाइक पे ही आएगा, या ज्यादा से ज्यादा कोई छोटी मोटी तो कार ले लेगा। तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि मुझे यहां से किसी तरीके से निकलना है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे निकलना है हाँ किसी तरीके से। लेकिन हाँ, जब मेरी जॉब की स्टार्टिंग हुई थी, तब मैं क्या सोचता था, मैं क्या यहाँ मैं साल 2 साल लगाऊंगा, 3 साल लगाऊंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, गुड़गांव चला जाऊंगा। गुड़गांव में मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन प्लांट है। अब जो इस मीटिंग के अंदर गुड़गांव के अगर होंगे हरियाणा से, तो उनको पता होगा कि मारुति सुजुकी का, या था कि जेसीबी में चला जाऊंगा, क्योंकि मैकेनिकल लाइन से स्टडी करी थी। 8 लाख रुपया पढ़ाई पे लगाया था, ठीक है ना। तो मतलब मैंने नहीं लगाया, घर वालों ने लगाया था। तो वहां से ना चीज होगी कि यहां से निकलना पड़ेगा। अब चाहता तो था मैं निकलना, लेकिन मेरे पास रास्ता क्या था, क्या करता जी मैं। रास्ता तो मेरे पास कोई है ही नहीं था। मैं अपने पापा को ऐसे थोड़ी बोलता, डैडी मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मैं कोई बिजनेस कर लेता हूँ। घर वालों ने क्या बोलना था, तेरी पढ़ाई पे पहले ही लाखों रुपए लगा रखे हैं, कहाँ से दे दें तेरे को पैसे, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे घर के ऊपर कर्जा भी था, ठीक है ना। तो अपना, तो अगर मैं घर वालों से पैसे मांगता, तो वो कर्जा चढ़ना ही था, उतरना नहीं था। तो ये एक ऐसा, मतलब एक ऐसा
लाइफ में ऐसी एक सिचुएशन होती है कि ये मेंटल पेन होती है जी, ठीक है ना। आज के टाइम में कई सारे लोगों के साथ शायद ऐसे हो भी रहा होगा, ठीक है ना। अब आप इससे कैसे निकल सकते हो? सबसे पहले, है ना, मेरे बोलने से नहीं, है ना, सबसे पहले आपके हाथ में गूगल है, आपके हाथ में यूट्यूब, मतलब इंटरनेट की दुनिया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपने आंसर या यस में देना है या नो में देना है, मे भी नहीं देना। शायद होता है ना, जो शायद है, जो मे बी वर्ड होता है वो लटकाने वाला वर्ड होता है। क्या होता है? लटकाने वाला। और एक याद रखना, जो मे बी वर्ड है ना, है ना, शायद है, जहां भी बंदे को लटकाया जाता है वहां बंदा धोखा खा जाता है, वहां बंदा धोखा खा जाता है। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आपके पास मार्केट के अंदर 1 लाख रुपया कमाने का कोई प्लेटफॉर्म है? मेरे पास तो नहीं था, आपके पास है नहीं है मुझे नहीं पता जी, मैं अभी आपसे, है ना, मैं, आप तो मुझे सिर्फ सुन रहे हो, है ना, मुझे नहीं पता आज की ट्रेनिंग आप अंदर कहां कहां से जुड़े हो। तो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या आपके पास मार्केट के अंदर 1 लाख रुपया कमाने वाला प्लेटफॉर्म है? या यस चाहिए या नो चाहिए? अब आप सोच रहे होंगे है नहीं है। एक बात बताऊं, अगर आपके पास होता ना तो आज ट्रेनिंग में ना होते आप ऑलरेडी वो कर चुके होते। अगर मेरे पास होता ना तो मैं आज आपको ट्रेनिंग थोड़ी दे रहा होता, मैं कुछ और कर रहा होता। सिंपल है, मेरे पास तो नहीं था, तो इसका मतलब आपके पास भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर महीने का 1 लाख रुपया आ सकता है? उसका आंसर है यस, और स्ट्रांगली यस है। क्या इस बिजनेस के अंदर एक बंदा 1 लाख कमा रहा है? नहीं। दो कमा रहे हैं? नहीं। 10 कमा रहे हैं? नहीं। 50 कमा रहे हैं? नहीं। 100 कमा रहे हैं? नहीं। कितने कमा रहे हैं? गिनती नहीं है, पता नहीं कितने हैं। पता नहीं कितनी सारी गर्ल्स हैं, कितने सारे बॉयज हैं, कितनी हाउस वाइफ है। एनी एज पर्सन बंदा मिल जाएगा आपको 18+ का, जो यहाँ पे मंथली इनकम 1 लाख+ कमा रहा है। पिछले महीने हमारी टीम फेयर से बहुत सारे नए मैनेजर बने, इस महीने बहुत सारे नए मैनेजर्स बनेंगे जिनकी 6 फिगर इनकम इनकम क्रॉस हो जाएगी। अब सिंपल सी बात यह है, अगर आप महीने का 1 लाख रुपया कमाने लग जाओ, आज आप जैसी लाइफ जी रहे हो, जैसी भी आपकी लाइफ है, आपकी आज की लाइफ से और 1 लाख रुपए कमाने की बाद की लाइफ के अंदर आपके लाइफ के अंदर चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आपकी लाइफ बढ़िया होएगी कि नहीं होएगी? फिर मैं आपको बोल रहा हूं आंसर यस या नो में चाहिए, मे भी नहीं चाहिए। शायद वाला काम नहीं, लटकाने वाला काम नहीं चाहिए। लटका के रखो तो धोखा खाओगे लाइफ के अंदर, कहीं पे भी देखना है, ठीक है ना, ये चीज है। तो अगर दोनों चीजों के अंदर यस है, तो आपने जो 5 ड्रीम लिखे हैं, या लिखे हैं, ये इस मीटिंग के बाद लिख लेना, जो भी 5 ड्रीम है, उन 5 ड्रीम्स के अंदर ना में से एक ड्रीम के ऊपर ना ऊपर गोला लगाओ। कोई भी एक ड्रीम सेलेक्ट करो, चाहे टिक मार कर लो, कोई भी एक ड्रीम, कोई भी एक ड्रीम। जो आपने वो एक ड्रीम के ऊपर टिक मार किया है, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या वो सपना टीम फायर के अंदर किसी लीडर का फुलफिल हुआ है। वो लड़की हो सकती है, वो लड़का हो सकता है, क्या किसी का हुआ है? तो अगर तो नो आया तो सिंपल सी बात यह है कि नहीं होगा। अगर यस आया ना तो चुपचाप होके इस बिजनेस को टाइम देना स्टार्ट कर दो, इस बिजनेस पे काम करना स्टार्ट कर दो, इस बिजनेस को बिल्कुल ही स्ट्रांगली बिल पावर से करो। हाँ, अब अगर आप लिख दोगे हेलीकॉप्टर, ठीक है ना, कि अब जैसे अब मैं कुछ बताऊं, मेरे को ना एक पर्सन मिला, एक बंदे ने मेरे को बोला, कह रहा जी मुझे ना पीएचडी करनी है। मैं कहा यार टीम फिर थोड़ी आपको पीएचडी कराएगी, पीएचडी के लिए तो कॉलेज है। सिंपल सी बात है, मैं कहा अगर तेरा ड्रीम पीएचडी करना है तो वो अलग मैटर है भाई, ठीक है ना, ये चीज मेन चीज है ना। तो मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, ठीक है ना, ये चीज है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और आपको जो लाइफ में चाहिए, तो मैं आपको ये बड़े यकीन से बोल रहा हूँ 99% नहीं 100% फॉर एवर आपको वो चीज दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। अब आप बोलोगे नहीं मेहनत नहीं हम कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते, चलो यहां मेहनत नहीं करोगे, कहीं तो करोगे, कहीं तो करोगे अपनी लाइफ में, कभी ना कभी तो काम करोगे। पुराने टाइम में ना इतने राजे महाराजे हुए हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमें स्कूल में पढ़ाया होगा, है ना, बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी है, बड़े राजे महाराजे हुए हैं। उन लोगों को भी मेहनत करनी पड़ी है, उनके ऊपर, उनके पास इतनी प्रजा थी, इतना सोना था, इतनी मतलब इतनी जायदाद थी कि कह सकते हैं 7 पुश्तें बैठ के खाती उनकी। उन्होंने भी मेहनत करी है। आप और मैं तो फिर कौन सी खेत की मूड़ी है जी, ठीक है ना। मैं तो कोई बहुत तकड़ी फैमिली से नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली से हूँ। मेरा तो 3 कमरों का घर होता था, 12,500 रुपए की बाइक होती थी मेरे पास, ठीक है ना। तो जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मेरे को तो अंदर से एक फेथ बिल्ड हो गया कि मेरा यहाँ पे ड्रीम्स फुलफिल होंगे।
मैं अगर यहाँ पे मेहनत करूंगा तो मेरी लाइफ यहाँ से अच्छी बनेगी ही बनेगी, ठीक है ना। बस मेरे को यहाँ पे ना एक दिल लगा के क्या करना है, एफर्ट देने, दिल लगा के मुझे, एक मिनट दीजिएगा, मुझे दिल लगा के यहाँ पे मेहनत करनी है, एक स्ट्रांगली डिसीजन बना के मुझे काम करना है। क्लियर, ये चीज है। जस्ट एक मिनट दीजिएगा जी मेरे को, 1 मिनट। हाँ जी। तो सिंपल सी बात ये थी, है ना, उस टाइम ये था कि हाँ यार यहां से मेरे ड्रीम फुलफिल होंगे। अब मेरे ड्रीम फुलफिल कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आया ना, मेरी वर्डिंग पता क्या थी, कि मुझे अगर इस बिजनेस में महीने का 25,000 भी आ गया ना, 25,000 भी आ गया तो बहुत है, बहुत है। क्योंकि जॉब जब मतलब अपनी स्टडी की फील्ड की जॉब नहीं करी थी, ठीक है ना, ये चीज है। उस टाइम में था कि ठीक है अच्छी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन जब मेरे को अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब मिली तो सपने एकदम से खत्म ही हो जाते हैं बंदे के। बंदा बोलता है यार सोचा कितना कुछ था लाइफ के अंदर, लेकिन उतना कुछ हो नहीं रहा, उतना कुछ लाइफ के अंदर बन नहीं रहा, ठीक है ना जी, ये चीज है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ है ना डेराबसी शहर है, वहां से हमने काम करना स्टार्ट करा, टीम बिल्ड करनी स्टार्ट करी। बहुत सारे दोस्तों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे दोस्तों ने बोला तेरा तो दिमाग खराब है, कुछ नहीं बनेगा, ये कौन सी कंपनियों में तू फंस गया है, ये काम नहीं चलते होते, है ना। लेकिन मैंने बिजनेस को देखा था। मेरे फादर साहब ने मेरे को शुरू में सपोर्ट बिल्कुल नहीं करी। उन्होंने बोला चुपचाप करके, तेरी पढ़ाई है, हमने तेरी पढ़ाई में पैसे लगा रखे हैं, चुपचाप करके अपनी पढ़ाई कर ले, तेरी जॉब लग रखी है, हमारे पता क्या बोला जाता है घर में स्वराज को, पक्की नौकरी। क्या बोला जाता है, पक्की नौकरी, पक्की नौकरी लग रखी है तेरी बस, है ना। मतलब उनको स्वराज दिखता था, उनको ये नहीं दिखता था कि सैलरी तो कुछ है ही नहीं वहां पे, है ना। लेकिन वहां पे क्यों काम करना पड़ता था कि चल यार जितने भी आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं ठीक है, अपने खर्चे तो किसी तैसे मतलब चला ही रहे, बिल्ले से तो ठीक ही है, ठीक है ना, ये चीज है। तो यहाँ से टीम बनानी स्टार्ट करी। मेरा यहाँ पे 5 महीने में सुपरवाइजर हुआ, 7 महीने में असिस्टेंट मैनेजर हुआ, 8 महीने में मेरा यहाँ पे मैनेजर लेवल। पर एक चीज बता दूं जी मैं आपको, 2 महीनों के बाद मैंने फॉरएवर को इतना सीरियस होके किया कि मेरी 3 साल लगातार फॉरएवर में से एक भी छुट्टी नहीं है। क्योंकि मैंने फॉरएवर से पहले जॉब करी थी, मुझे पता था कि यार जॉब किस तरीके से होती है। जॉब में एक छुट्टी लेने के लिए ना, छुट्टी छोड़ो, हाफ डे लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना जी, जिन्होंने करी है उनको पता है। तो मैंने 3 साल फॉरएवर में से एक भी छुट्टी नहीं करी, कोई जन्मदिन नहीं मनाया, कोई शादी में नहीं गया, कोई दोस्तों की शादियों में नहीं गया, है ना। 4-5 घंटे मतलब मैनेजर तक तो ना सिर्फ 4-5 घंटे सोए हैं, ठीक है ना, ये चीज है। मतलब पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है, पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है, मतलब इतना सा क्लियर था कि यार फॉरएवर बिजनेस मिल गया, मुझे पैसे कमाने हैं, बात खत्म, ठीक है ना, मुझे अपने ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल करने हैं। तो फिर 8 मंथ में जब मैनेजर लेवल हुआ तो बहुत अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हुई। हाँ एक बात जरूर थी कि जब मेरा मैनेजर लेवल पे पे आउट आया था ना, तो मेरा 74,000 का पे आउट आया था उस टाइम। तो मेरे फादर साहब ना मेरे उस टाइम भी मेरी सपोर्ट में नहीं थे। आप सोच के देखो, आप महीने के 50,000 से ज्यादा कमाने लग जाओ, आपके घर वाले आपकी सपोर्ट करेंगे? अब बोलोगे यस। मेरे वालों ने नहीं करी थी, मेरे घर वालों ने मेरे को बोला हम क्या करें तेरे इतने पैसों का, तूने नौकरी तो छोड़ दी ना, पक्की नौकरी तो छोड़ दी ना तेने। तो मतलब इस तरीके से था, मतलब जॉब माइंडसेट था। लेकिन जब और इनकम बढ़ी, थोड़े घर में देने पैसे स्टार्ट करे, फिर घर वालों ने बोला चल ठीक है। तो उसके बाद इनकम बढ़ती 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 लाखों के अंदर चली गई, बहुत अच्छी इनकम हो गई, ठीक है ना जी, ये चीज है। मतलब आज बहुत अच्छी इनकम है, ठीक है ना, जो मतलब मुझे रात को सपना भी नहीं आया था कि मैं कभी इतने पैसे कभी कमा भी लूंगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा मैं फॉरएवर से कमा लूंगा, मुझे ये ही यकीन नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी इतने पैसे कमा लिया करूंगा, ठीक है ना, ये चीज है। सो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद एक ड्रीम बनाया कि यहाँ से मैंने वरना गाड़ी लेनी है, ठीक है ना। फिर मैंने वरना गाड़ी ली, वरना गाड़ी लेके जी उस गाड़ी को बहुत चलाया। आज वो गाड़ी करीबन 2,85,000 से ज्यादा चल चुकी है, उसका जो मीटर है 2,85,000। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था, वो कि वो कार ली थी मैंने 12 लाख रुपए की, और उसका डीजल लग गया 16 लाख का। अब आप सारे पता है क्या बोल रहे हो, हमें क्यों बता रहे हो ये 16 लाख का डीजल लग गया, ये लग गया? इसलिए बता रहे हैं कि बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली से हूँ, 3 कमरों का घर है, मैं पहले भी बताया है। मेरे फादर साहब जॉब करते थे, फिर खेती बाड़ी करते थे, ठीक है ना। मेरे मतलब हमारे घर में तो ना जी गाड़ी खड़ाने तक की जगह तक नहीं थी,
ठीक है ना, ये चीज है। मैंने जब कार ली थी ना, वरना हमारे गांव में कई लोग पता क्या बोलते थे, कार तो ले ली इसने, जगह है नहीं इसके पास खड़ाने की। लेकिन आज परमात्मा का इतना शुक्र है, फॉरएवर का इतना शुक्र है, टीम फायर का इतना शुक्र है कि इतनी के जगह गांव में बना दी है कि जो बोलते थे ना, उनको भी बोल सकते हैं कि अपनी गाड़ी गुड़ी खड़ानी है ना, हमारे खड़ा दिया करो जी। ट्रैक्टर टुक्टर लगाना है हमारे घर लगा दिया करो, कोई चक्कर नहीं है, खुला बागल है, जितना मर्जी लगा दो, कोई टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। ठीक है ना। और यहीं से बनाया है सारा कुछ। ठीक है ना, यहीं से बनाया सारा कुछ। बस मेन मुद्दे की बात बता देता हूँ, ठीक है ना, जो मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर बिजनेस में कितना दम है। इस बिजनेस से स्टार्टिंग थी, छोटा सा घर था, 12,500 की बाइक थी। लेकिन आज इस बिजनेस से तकरीबन घर में 60 लाख रुपए से ज्यादा की तो कारें खड़ी हैं घर के अंदर, है ना। 60 लाख से ज्यादा की तो कारें खड़ी हैं। जो बताने वाली चीजें हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जो मुझे नहीं बतानी वो तो मैं नहीं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, मतलब मैं अपनी लाइफ को बड़ी स्टेबिलिटी से जी रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज है। हाँ, शुरू में लाइफ में स्ट्रेस थी, बहुत थी, लेकिन अब तो आसपास भी कहीं नहीं है स्ट्रेस, है ना। पैसा इसलिए थोड़ी कमाया था कि स्ट्रेस लेनी है, पैसा तो इसलिए कमाया था कि स्ट्रेस कम होनी चाहिए। ठीक है ना। और तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना ली है इस बिजनेस से। ठीक है ना, ये चीज है। इसी बिजनेस से बनाई है, इन प्रोडक्ट से बनाई है, इसी मार्टिन प्लान से बनाई है, जो आपके पास मार्टिन प्लान, इसी मार्टिन प्लान से। ठीक है ना। क्योंकि आपने ना इस बिजनेस में आगे अगर बुक ना पढ़ी तो मजा नहीं है। बुक पढ़ लो आप, पता कौन सी? रिच डैड पुअर डैड, ESBI, इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस ओनर इन्वेस्टर। मैं तो ना उसी चीज के ऊपर टिका हुआ हूँ। फॉरएवर से पहले मैं इंप्लॉय था, मैं जॉब करता था। इस बिजनेस में आके मैं बिजनेस ओनर बना। ठीक है ना। तो शुरू से जीरो से स्टार्ट किया, होते 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 इनकम बहुत अच्छे लेवल पे चली गई। बिजनेस ओनर से बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया, बहुत बड़ी टीम बिल्ड हुई। ठीक है ना, तो ये चीज है सिस्टम के अनुसार। आज जो कमाया उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया। आपको ये चीज पता है सोना कितना रेट हो गया? 1,30,000 रुपया हो गया, 1,30,000। इसी सोने को अगर आप 6 महीने 6 महीने पहले ले लेते तो आपको पता कितना, अगर आप 10 लाख का सोना लेते तो आज वो सोना 13 लाख का हो गया था। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 3 लाख रुपए का। आप बोले लेते कहां से जी, पैसे ही नहीं है, तो इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं कि फॉरएवर कर लो, पैसे आएंगे यहां से। लेकिन हमें क्या है, पहले तो हमें इंस्टाग्राम चलाना है पूरा दबा के, स्क्रॉलिंग करनी है। 10-10 ग्रुप बना रखे हैं इंस्टाग्राम पे, धीरे धीरे धड़ाधड़ धीरे 50-50 रीलें उसके अंदर। क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप अपनी लाइफ के अंदर ना जो आपको चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, हटा दो। जो इंस्टा पे ग्रुप पड़े हैं, लेफ्ट मारो उनको। नहीं मेरी दोस्ती टूट जाएगी, अरे कौन सी दोस्ती टूट जाएगी? ट्रंप के साथ दोस्ती है क्या आपकी? दोस्ती टूट जाएगी? ये चीज नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसे कर सकता, मैं नहीं ऐसे कर सकती। ठीक है ना, करो। ठीक है ना। एक चीज बताऊं, मेरा फॉरएवर से पहले बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे बहुत दोस्त रहे हैं जब पढ़ता था मैं। ठीक है ना। लेकिन मुझे ना कॉलेज टाइम में ये चीज क्लियर थी कि चाहे मेरे 400 दोस्त हैं, चाहे मेरे 500 दोस्त हैं, चाहे मेरे 700 हैं, चाहे मेरे 1,000 हैं, चाहे मेरे 10,000 हैं, इतने हैं नहीं पर बढ़िया था फ्रेंड सर्कल। मैं कहा एक भी दोस्त ना आके मेरा घर नहीं चलाएगी। मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई। मैं कहा अब तो वो भी नहीं चला सकती, अब भी वो भी दूसरे घर चली गई। मैं कहा मैं ही बसता हूँ घर में, अब मैं ही अपने घर की जिम्मेवारी नहीं लूंगा तो कौन लेगा? या मैं ऐसे भी बोल सकता था छोटा भाई है वो कर लेगा, बड़ा भाई है वो कर लेगा, है ही नहीं। ठीक है ना। तो मतलब मैं यही सोच रहा था पापा करेंगे, पापा कब तक कर देंगे भाई? ठीक है ना, ये चीज है। मैंने तो अपने माँ बाप को ना जी राजे रानियों जैसी जिंदगी दे रखी है। मेरे माँ बाप तो बहुत सुखी है, पूरी पीसफुल लाइफ है, और वो फॉरएवर से ही हुई है। और कोई तरीका और कहीं से नहीं। और मैं आपको बताऊं, मुझे लगता भी नहीं कि मैं और कहीं से कर पाता, है ना। ये चीज है मेन बात, है ना। क्योंकि मैं बाहर मेहनत तो कर लेता, ऐसी मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़नी थी, मेहनत तो कर लेता। लेकिन जितनी मैं मेहनत करना करता ना उतना मुझे मिलता ना। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे मेरी मेहनत का दिया है ना। ये चीज है, मेरी मेहनत का दिया है, उससे ही ज्यादा देता है ये बिजनेस। ठीक है ना। शुरू में क्या होगा, शुरू में आपके एफर्ट्स इतने होंगे, सॉरी, शुरू में आपके एफर्ट्स इतने होंगे, आपको इनकम इतनी आएगी। बाद में आपके एफर्ट्स इतने होंगे और आपको इनकम इतनी आएगी, मतलब मेरी बाजुएं भी छोटी पड़ जाएंगी। ठीक है ना, अब मैं ऐसे तो करके दिखाऊंगा नहीं आप, इतनी पावर है इस बिजनेस के अंदर। ये चीज है। इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये बिजनेस आपके नाम के पीछे एक दिन लखपति लगवा देता है। ये बिजनेस आपके नाम के पीछे करोड़पति लगवा देता है। ये बोल जितनी आसानी से मैंने बोल दिया, इतना आसान है नहीं है।
है ना। लेकिन मेहनत करके करोगे, सीख के करोगे, लॉन्ग टर्म विजन से करोगे, सब्र रख के करोगे, पेशेंस रख के करोगे तो हो जाएगा। मेन चीज है, 3 साल डिग्री के लिए भी तो सब्र रखा। मैंने एक बार ना एक पर्सन से पूछा, मैं कहा भाई तेने 10th करी है? कह रहा हाँ जी। मैं कहा कितने टाइम में करी? कह रहा 1 साल में। मैं कहा वाह यार। मैं कहा मैं तो आप जिंदगी के अंदर आज पहली बार ऐसे बंदे से मिला हूं जिसने 1 साल में 10th कर ली। कह रहा जी सारे ही 1 साल में करते हैं। मैं कहा मैंने तो 1 साल में नहीं करी। कह रहा कैसे? मैं कहा पहले मैंने नर्सरी करी, फिर मैंने केजी करी। आजकल तो नर्सरी है, प्री नर्सरी है, केजी है, एलकेजी है ना। जब मैं पढ़ा तो तब तो मतलब एक नर्सरी होती है, एक केजी होती है। मैं कहा मैंने 10th करने के लिए 12 साल पढ़ाई करी है। 12 साल, 12 साल सब्र रखा है। और हमारे घर वालों ने ऐसा हुआ बना रखा था कि 10th पास कर लो जैसे अमेरिका के अंदर हमें ट्रंप की कुर्सी दे देंगे या ओबामा बूमा की, मतलब ऐसी, मतलब एक माइंडसेट बनाया होता है 10th का। लेकिन वो तो हमें बाद में पता लगता है कि यार अच्छा आप 10th कर ली तो घर वालों ने +2 बोल दिया, +2 बोल दिया तो फिर डिग्री बोल दी, डिग्री बोल दी तो फिर नौकरी बोल दी, नौकरी बोल दी तो फिर शादी बोल दी कि शादी कर ले तेरी जिंदगी सही हो जाएगी, शादी होगी तो फिर पता ही है जी आपको क्या क्या होता है लाइफ के अंदर आगे, है ना। पता नहीं है तो पता लग जाएगा आप। मेन चीज है, एक चीज और आपको बताता हूँ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। आप अभी कितनी ही भी एज के अंदर हो, है ना, 18+ तो हो ही आप अभी किसी भी एज में हो, है ना। आप अगर 22 के हो, 23 के हो, 24 के हो, 25 के हो, है ना, 35 में से ना माइनस कर दो अपनी एज। 35 में से अपनी एज माइनस कर दो। अगर आप 22 के हो तो 35 - 22 कितने बच गए? 13 साल हो गए। अगर आपको ये लगता है ना कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको चीज बताऊं, आप कभी ना बैठ के देखना उन बंदों के साथ जो 35 की एज क्रॉस कर गए। मैं बैठा हूं उन बंदों के साथ। जैसे ही आप 35 की एज क्रॉस करते हो ना, असली ड्रामा तो तब स्टार्ट होता है लाइफ में। असली ड्रामा उसके बाद है। कई बंदे बोलते हैं अरे नहीं लाइफ निकल गई, अरे नहीं निकली, असली ड्रामा उसके बाद है। लेकिन अगर आप उस ड्रामे से बचना चाहते हो तो आपको एक ही चीज उस ड्रामे से बचा सकती है, उसको पता क्या बोलते हैं? पैसा। उसको पता क्या बोलते हैं? टाइम फ्रीडम। उसको पता क्या बोलते हैं? फाइनेंशियली फ्रीडम। तभी आपकी लाइफ पीसफुली हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज है। और अगर आपको स्ट्रांगली पैसिव इनकम चाहिए, अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, तो आपको एक बहुत अच्छा इंपायर बिल्ड करना पड़ेगा। तो वो इंपायर बिल्ड करने के लिए, वो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपके पास एक दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज आपको मिल चुका है। ठीक है ना। हमने कैसे करा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें दिखाता हूं एक बार, है ना, एक पीपीटी के थ्रू थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी चीज है। एक चीज बताओ कि आप लोगों की ये ड्रीम ऑफ लाइफ होएगी, है ना। आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए लाइफ में, हर किसी को चाहिए, किसको नहीं चाहिए। हमें, आप सोच के देखो, हमें स्कूल के अंदर कभी दौड़ में प्राइज मिला था, रनिंग के अंदर प्राइज मिला, या कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर कोई प्राइज मिला, हमें कितना अच्छा लगता है। हम पूरी जिंदगी याद रखते हैं कि मैंने यार एक टाइम ये किया था स्कूल में। एक अच्छी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। जो मैरिड है अब अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, वेकेशन चाहिए। ये है हमारी ड्रीम ऑफ लाइफ। अभी 17 फोन लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, चाहिए आप लोगों को? अच्छा, अपने पापा को बोल दो कि पापा 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 दिला दो फोन। अच्छा, कई बंदे ना ये बहुत बोलते हैं मेरे घर में बहुत चलती है ना। कई लड़कियां लड़के बोलते हैं ना मेरे घर में बहुत चलती है। तो एक काम करो, इस मीटिंग के बाद अपने पापा को बोलो पापा मुझे फोन दिलाओ। अगर मुझे फोन नहीं दिलाओगे ना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये बात पक्की है, आपको ना बैग पैक करके भेज देंगे, भाग जाए यहाँ से। हमारी घर में नहीं चलती चलती। एक चीज बताऊं आपको, लड़कों का बताता हूँ। जब जब कोई लड़का पैसे नहीं ना कमाता, उसकी घर में इमेज पता कैसी होती है? उसको घर में बुलाया पता कैसे जाता है? उसके पापा पता कैसे बुलाते हैं? है ना, हेलो हीरो, इधर आ। या उसको कोई हीरो वारो का नाम लेते हैं, और सलमान खान इधर आ। लेकिन ना जब आप पैसे कमाते हो, फिर आपके पापा पता कैसे बोलते हैं? बेटा जी आपसे एक बात करनी है, पुत्र जी आपसे एक बात करनी है, मैं कुछ पूछना चाह रहा था तेरे से। ऐसे इज्जत मिलती है। जो बोलते हैं ना डायलॉग, पैसा कुछ नहीं होता, ये वो ऐसे फलाना ढिमका ये वो, ये जितने ना पापड़ बेलते हैं, पैसा हाथ की मेल है, सब यहीं रह जाएगा, ये है खाली हाथ आते खाली आ जाएंगे। मैं तो बाकी मीटिंगों में बोलता हूँ कि इन बंदों को पता है करना चाहिए, पकड़ के ना इनको इधर छत्तीसगढ़ भेज देना चाहिए या जंगलों जंगलों में। ठीक है ना, ये चीज है। या इधर मंसूरी भी जंगल बहुत अच्छे हैं हमारे, पड़ते हैं, वहां पत्ते पुत्ते खाया करो। ठीक है ना।
तो ये तो चलो हंसी मजाक वाली बात होगी, लेकिन मेन बात है अगर इस सोसाइटी में, तो पैसा तो जी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। अब चक्कर क्या है, सपने हमारे इतने हैं, हमारे सपने फुलफिल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता कि जहां से हमारे पास मोटा पैसा है। एक चीज याद रखना, आपके सपने पैसों से पूरे नहीं होंगे, मोटा पैसा कमाने से पूरे होंगे। अब वो मोटा पैसा कहां से आएगा? पैसा आपको 4 तरीके से आना चाहिए, याद रखना। जल्दी आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, बार बार आना चाहिए, रिपीट में आना चाहिए, एक नंबर का आना चाहिए। तब ही आप अपनी लाइफ को बड़ी ही पीसफुली एंजॉय करोगे। ये 4 तरीके का पैसा आना चाहिए, और ये 4 तरीकों का पैसा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आता है। 4 तरीकों का पैसा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आता है। अब जब हम इतनी इनकम कमाते हैं, फिर क्या होता है? सबसे पहले सोसाइटी से रिस्पेक्ट जाती है। अरे यार, इंस्टाग्राम पे बहुत बंदे हैं इन्फ्लुएंसर से बोलने वाले, अरे नहीं। एक बंदे ने ना, मैंने वीडियो देखी, आ जाती है सामने, पर अब पैसा कमा के क्या करना है, अंबानी इतना पैसा है, वो भी तो टेंशन में रहता है। मतलब थोड़ी सी अंबानी के ऊपर बोल रखा था। एक चीज बताऊं, जो ये बंदा वीडियो बना रहा था यूट्यूब पे या इंस्टा पे, ये बोल रहा है अंबानी टेंशन में है। तैं कभी अंबानी के घर में भी गया है? तेरे को ना अंबानी अपने घर के गेट के बाहर ना खड़ने दे, अंदर तो बड़ी दूर की बात है। शायद तेरे को नौकर भी नहीं रखेगा घर में, बोल रहा। जो तू बोल रहा है कि वो टेंशन में, जैसे तू उसके साथ 24 घंटे घूम रहा है, पिए है अंबानी का। अगला टेंशन ले, जो मर्जी ले, अगले की जिंदगी है, कमा रहा अगला, करके दिखाया अगले ने। और अगर इतना ही ड्रामा देना है इंस्टाग्राम पे, अगर वो बोल रहा है, तो तेरे ध्यान से सुनना, वो बोल रहा हो पैसा कमा के टेंशन हो रही है, फिर तू इंस्टाग्राम पे रीलें क्यों बना रहा है भाई? तेरे को फॉलोवर्स क्यों चाहिए कि मुझे ऐड आएगी? सब ड्रामाबाजी चल रही है, सब नंबर कूट रहे हैं, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, एक ही चीज समझा रहे हैं, पैसा कमा लो। अगर आपको जिंदगी अपनी बढ़िया बनानी है, नहीं बाद में ना जी, है ना, बाद में क्या होएगा, बाद में ना तो टाइम होगा, ठीक है ना, बाद में बस पछतावे पल्ले रह जाते हैं, फिर बहुत बंदे पछताते हैं फिर, ठीक है ना, ये चीज है। सेकंड है जी गाड़ी, गाड़ी नहीं ले पाते, अच्छा घर नहीं बनता, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते बच्चों को। फॉरेन ट्रिप छोड़ो, हमारे लिए तो इंडिया घूमना ही चैलेंज हो जाता है। अरे इंडिया छोड़ो, हमारे लिए तो अपना शहर घूमना चैलेंज हो जाता है। बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होता, टाइम फ्रीडम नहीं रहता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता, वेकेशन खत्म हो जाती हैं और जिंदगी हमारी खाली हो जाती है। वो सपने फिर ना दिमाग में रह जाते हैं, दब जाते हैं, खड्डा खोद के उसमें दबा दिए जाते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। लेकिन और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लाइफ चलती है कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद लाइफ क्या चलती है? कॉम्प्रोमाइज। आपका सबका दिल कर रहा होगा दुबई घूमने का, है ना, दुबई जाएं। एक और आपको अच्छा बताऊंगा, आप अपनी ड्रीम कंट्री सोचो कौन सी है, कौन सी आप ड्रीम कंट्री कौन सी है आपकी? कोई भी आप सोच लो, जो भी है। मेरी तो नॉर्वे है, ठीक है ना, मेरा तो मतलब, मेरे को तो नॉर्वे से बहुत प्यार है। मेरा दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है नॉर्वे। मुझे पता, आप बोलोगे स्विट्जरलैंड है, नहीं, नॉर्वे स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है। आप यूट्यूब करोगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्वे क्या बेस्ट चीज है। कैसे जाओगे नॉर्वे? बातों से, इंस्टाग्राम पे रीलें देख के, स्क्रोलिंग देख के, किसने मेरा स्टेटस देखा किसने नहीं देखा वो देख के, या मेहनत करके, या पैसा कमा के। थोड़े प्रैक्टिकल बनो, ठीक है ना, अपने दिमाग को ना, सिंपल सी बात है, समझा लो एक बार कि ज्यादा सोना नहीं है, काम करना है, मन ना हो तब भी करना है। जैसे मेरी अपलाइन, मेरे सीनियर्स मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को उस तरीके से काम करना है। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज लाइफ खत्म करनी है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मोटा पैसा कमाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लाखों में इनकम चाहिए। लाखों में इनकम आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दे सकती है। क्या बोला था अभी थोड़ा देर पहले? आंसर यस या नो में होना चाहिए। यस दे सकती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अब मैं बताता हूँ, कहीं पता क्या बोलेंगे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जी पापा, प्रॉब्लम है जी मम्मी, प्रॉब्लम है जी भाई मेरा, प्रॉब्लम है मेरी बहन, प्रॉब्लम है मेरी गर्लफ्रेंड, प्रॉब्लम है मेरा बॉयफ्रेंड ना। प्रॉब्लम पता क्या है? ओवर थिंकिंग। प्रॉब्लम पता क्या है? कंफर्ट जोन। प्रॉब्लम पता क्या है? ईगो। प्रॉब्लम पता क्या है? नेगेटिव थॉट। प्रॉब्लम पता क्या है? रॉन्ग सर्कल। 3 तरीकों के सर्कल होते हैं हर जिंदगी, हर बंदे के, इंसान में। मेरी लाइफ में तीनों सर्कल आए हैं। रॉन्ग सर्कल, सर्कल, क्वालिटी सर्कल। अगर आप रॉन्ग सर्कल में रहोगे, आपको पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म भी मिल गया, उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे। अगर आप सर्कल में रहे तो ज्यादा सपने। क्वालिटी सर्कल,
संगत बहुत मैटर करती है, जैसी संगत वैसी ही रंगत, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ठीक है ना। आपको ना अगर इस मतलब अपनी लाइफ के अंदर अच्छी इनकम पे जाना है ना, तो अपनी लाइफ के अंदर इन चार चीजों पे काम कर लो। पहला अपनी लीडरशिप पे, सेकंड अपने माइंडसेट पे, थर्ड अपनी हैबिट पे, चौथा अपनी स्किल्स पे। आप बोलोगे हम कैसे करें, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, टीम फायर की ट्रेनिंग हैं, ये आपको चारों चीजें सिखाएंगे, आपके सीनियर सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, एक एक चीज पे सिखाएंगे। पर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होना चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। अगर आप हर ट्रेनिंग के अंदर ऐसे सोच के बैठोगे मुझे तो सब आता है ना, मतलब सिंपल है, कहते हैं अगर आप इस माइंडसेट से बैठोगे कि मुझे तो आता है, तो फिर दिमाग में कुछ नहीं डलेगा। कहते हैं जब भी जिंदगी में कहीं सीखने जाओ, जब भी जिंदगी के अंदर कुछ जाओ कि मुझे दो चीजें सीखने को मिले और मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ जाऊं, तो हमेशा बुद्धिमान होके ना जाओ, बुद्धू बन के जाओ। अगर बुद्धिमान होके जाओगे तो वहां अगर 100 चीजें भी सीखने की होंगी, सीख नहीं पाओगे, फिर आपके लिए वो सारी चीजें वेस्ट है। बुद्धू बन के जाओ बिल्कुल ही, कि मुझे तो आता जाता ही नहीं कुछ यार। मेन चीज है, किसी को बताने की भी लोड़ नहीं है, वो तो आपका अपना थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना। अब वही बात है कि पैसा आपके पास है फॉर एवर। अब फॉर एवर को करने के लिए है ना, अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बन रहा, अगर अभी भी क्वेश्चन मार्क खड़ा है करें ना करें, तो ड्रीम्स, फिर मैं वहीं पे आपको लेके आऊंगा ड्रीम्स पे। अब ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए अभी आप क्या कर रहे हो, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीटेक, एमबीए, +2, क्या कर रहे हो, पता होगा आपको क्या कर रहे हो, बीए, या कुछ कर ही नहीं रहे, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पापा का काम संभाल रहे हो, कनाडा की तैयारी है, न्यूजीलैंड की तैयारी है, यूके की है, ऑस्ट्रेलिया की है, कहाँ की है, या कहीं की तैयारी है ही नहीं, या ये है पापा दे रहे हैं, पापा दे रहे हैं, पापा दे रहे हैं, बस पापा खर्चे चला रहे हैं। अभी जो भी प्रेजेंट आपकी लाइफ की सिचुएशन है, आप ऊपर ऊपर से खुश हो। आप इंस्टाग्राम पे अपने आप को दिखा रहे हैं हम खुश हैं, इंस्टाग्राम पे आपको कोई दुखी दिखता है, सारे खुशी हैं, सारे पैसे कमा रहे हैं, सब ग्रो है, ठीक है ना, मेन चीज ये, ठीक है ना। लेकिन सिंपल सी बात ये समझने वाली है, आप पहले अपनी जिंदगी की तरफ झांको। आप इंस्टाग्राम पे ना झांको, किसी की आइडिया में झांक झांक, अपनी लाइफ की तरफ झांको। एक क्वेश्चन करूं आप लोगों से, क्या आप लोगों के पास एक एसेट भी है खुद का? छोड़ो, आप बोलोगे अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम 20 साल के हैं, ठीक है, 20 साल की एज में मेरे पास भी नहीं था, ठीक है, आज आपके पास एक एसेट नहीं है, क्या अगले 5 साल के अंदर आपके पास एक एसेट होगा? अब इसका बताओ। अगर नहीं होगा तो आपको एक चीज बताऊं, आपको लगता है मैंने जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करी, पर आपने नहीं करी, आपको लगता है। लगने में करने में फर्क होता है, लगने के करने में जी फर्क होता है, ठीक है ना, लगता तो हर किसी को है, सिंपल सी बात है। तो अभी कॉलेज लाइफ चल रही है, बड़ी चिल है, पापा 500 दे देते हैं, सियारा देख आते हैं हम, फिल्में, ठीक है ना, ये चीज है, ट्यूशन की फीसें इधर उधर घुमा देते हैं हम, ठीक है ना, ये चीज है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अब भी सोच रहे हैं, है ना, मेरा दोस्त पार्टी कर दे, कईयों के पास तो शादियों की लिस्ट होएगी, उस शादी में जाना है, उस शादी में जाना है, उस शादी में जाना है, भाई ये शादियों में जाने का टाइम नहीं है। आप पता क्या बोलोगे, नहीं हम तो जाएंगे। मैं कहा इतना जरूरी है तेरा इन शादियों में जाना? हाँ जी, अगर हम ना गए तो हमारे बिना ये शादी रुक जाएगी। अरे मित्रों, दोस्तों, आपके बिना दुनिया की एक ही शादी रुक सकती है, और वो पता कौन सी है, आपकी खुद की शादी। और कोई शादी नहीं रुकने लगी, आपकी बहन तक की शादी नहीं रुकेगी आपके बिना, आपके भाई की भी नहीं रुकेगी, आपके बिना सिर्फ एक ही शादी रुकेगी, का आपकी, एक आपकी वाइफ की एक आपकी और आपके हस्बैंड की, और दुनिया की कोई शादी आपके बिना नहीं रुक सकती, सब ड्रामा है, ठीक है ना, ये चीज है। अब क्या होता है, जब स्टडी करने के बाद हमारी जॉब लगती है ना, तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, मेरी जॉब लग गई, यस ये वो ऐसे फलाना ढिमका, बड़ा बड़ा खुश होता है, ठीक है ना, ये चीज है, बड़े खुश होते हैं, मैं भी बड़ा खुश था। लेकिन जब पहली सैलरी मिलती है, ये मेरी जॉब में सैलरी है 10,924 पर मंथ, मैं पहले ही बताया है ना, अब और आप तो 8,000 बता रहे थे, ये टोटल है, ये आगे आएगी सैलरी स्लिप, मतलब 8,000 रुपया मिलता था। अब एक चीज बताना मेरे को, आप फॉरएवर करो, आप फॉरएवर ना करो, आप कुछ भी करो, आप चाहे कुछ भी ना करो, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
आप कुछ भी करो, आप चाहे कुछ भी ना करो, सर्दियों का मौसम है, चुपचाप होके सो जाओ। फरवरी के बाद सोचेंगे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, मार्च में गर्मी स्टार्ट होगी तब देखेंगे, अभी तो दिन छोटे हो गए हैं यार, है ना। ये चीज है, 8 बजे तो नींद आ जाती है हमें। कंफर्ट जोन ने तो ऐसे जकड़ रखा है हमें, एक कंफर्ट जोन ने, एक ओवर थिंकिंग ने ना आज के टाइम में ना लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, पकड़ रखा है उसको ऐसे, कंफर्ट जोन ने और ओवर थिंकिंग ने। मेहनत ना कभी दिखाने के लिए मत करो, आप मेहनत इसलिए करो कि लोगों को दिखनी चाहिए, इस लड़के ने मेहनत करी है, इस लड़की ने मेहनत करी है। किसी को दिखाने के लिए मेहनत ना करो, किसी को दिखाने के लिए क्यों करनी है, आपने अपना घर सेट करना है, आप अपना घर सेट करो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। इस दुनिया के अंदर ना, इस दुनिया के अंदर एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको पूरी दुनिया जानती है। आप बोलोगे रोनाल्डो है, रोनाल्डो को मेरी दादी नहीं जानती, पता आपको? तो एक चीज ना अपने दिमाग में सोच लो, सबसे मेन क्वेश्चन आपका, कि आपका घर सेटल कैसे होगा, आपके घर में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, आपके घर के हालात कैसे सुधर सकते हैं। आप बोलोगे हमारे हालात तो सही है, अरे पापा कमा रहे हैं, आप लोग नहीं कमा रहे। और आपके घर वाले, अगर आपको ये लगता है ना हमारे घर वालों को तो हमसे पैसे नहीं चाहिए, तो ये भी आपका वहम है। आपके घर वालों को आपसे पैसे चाहिए, आप बोलोगे हमारे मम्मी पापा ने तो कभी बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बोला, आने वाले टाइम में बोलेंगे। अगर ना चाहिए होते वो आपको पढ़ाते क्यों, वो आपके ऊपर लाखों रुपए लगाते क्यों। मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर 8 लाख लगाया, मैंने अपने घर वालों को 12 लाख रुपया दिया था। जी, 12 लाख रुपया फादर साहब को दिया था, कि थैंक यू सो मच, है ना, ये चीज है। आप कब दोगे? चलो छोड़ो, देने की तो पहले तो आप डायरी पे लिखो लगाए कितने आपने अपने घर वालों। कहीं बोला अभी तो लगा रहे हैं जी, लगाओ लगाओ जी भर के लगाओ, कम वापस करोगे। सोचो जी इसके ऊपर एक बार आप। ठीक है ना। ऐश वर्ड बोलना बहुत आसान है, मुझे ऐश करनी है, मुझे ऐश करनी है। आप सभी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, समझदार हो, है ना, मेरे से ज्यादा नंबर आए होंगे आपके। इंग्लिश में ऐश को क्या बोलते हैं मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, समझदार हो आप। अब एक चीज सुनना, आप फॉरएवर करो, आप ना करो, फॉरएवर छोड़ो, आप जिंदगी में कुछ भी करो चाहे ना करो, ये खर्चे तो आपके लाइफ के हैं। पहला, घर का बिजली का बिल। सेकंड, है ना, मेडिसिन वगैरह, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, फीस वगैरह, जब शादी हो जाएगी बच्चों की फीस वगैरह, या अपनी फीस। रेंट का, अगर अपना घर है तो गुड है, जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, लेकिन कई बंदे रेंट के घर में रहते हैं, है ना, ये रहेगा। दूध का, दूध तो पीते होंगे, चाय वगैरह पीते होंगे, गैस का खर्चा। ठीक है ना। ट्रेवल, ट्रेवल वो नहीं स्विट्जरलैंड, दुबई, यूके, अमेरिका, ना 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 ना, ये ट्रैवल वो बोल रहा हूं मैं, मासी के घर, बुआ के घर, नानी के घर, वो वाला ट्रैवल है ये। ठीक है ना। मैरिज, आपकी नहीं, आपकी रिश्तेदारियों में शादियां होंगी जो, ठीक है ना। मोबाइल का खर्चा, ठीक है ना, आपके रिलेटिव वगैरह का खर्चा, ये है छोटे मोटे, ये हर महीने के खर्चे हैं, हर महीने के, जनवरी के भी हैं, फरवरी के भी हैं, मार्च के भी हैं, अप्रैल के भी हैं, मई के भी हैं, जून के भी हैं, जुलाई के भी हैं, अगस्त के भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 26 में भी होंगे, 27 में भी होंगे, 28 में भी होंगे, 29 में भी होंगे, 30 में भी होंगे। जब आपका जन्म हुआ था तब भी थे, आपके जन्म से पहले भी थे, ये आज से 50 साल बाद भी होंगे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। इनसे नहीं पीछा छुड़ा सकते आप। इससे पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, घर छोड़ के कहीं तो जाओगे, वहां भी तो दूध पियोगे, वहां भी तो मोबाइल फोन चलाओगे, जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? मंसूरी के जंगलों में? तो सिंपल बात यह है, ये तो हो गए छोटे। फिर अब लाइफ में कई बारी बड़ी चीजें आ जाती, शादी, घर, कार। और परमात्मा ना करे कभी बंदे के साथ ऐसा कभी हो, लेकिन घर के अंदर कभी इतना बड़ा हेल्थ इश्यू आ जाता है। पता ही है जी आप, आजकल आपको क्या है, हार्ट, 100 डेथें हो रही है ना, तो 90 डेथें हार्ट अटैक से हो रही है। लेकिन नहीं, हमें तो फिर होना ही नहीं जी लाइफ में प्रैक्टिकल। ठीक है ना। नहीं होगे तो फिर जब बंदे को ये चीजें समझ में आती है ना, फिर बंदा इंसान प्रैक्टिकल बनता है। फिर बंदे की लाइफ में स्ट्रेस आती है नेक्स्ट लेवल की, फिर बंदे के दिमाग को जकड़ लेती है जी ये चीजें। फिर बंदा बोलता है, अरे यार मैंने अपनी लाइफ का कितने साल खराब कर दी, मैंने अपनी लाइफ का कितना टाइम खराब कर दिया, मैंने अपनी लाइफ का कितना टाइम वेस्ट कर दिया।
सोचो जी, मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए सोचो कि जिंदगी बन जाएगी, नहीं सोचोगे, है ना। ये मेरा पहला दिन है इस बिजनेस में। जब मैं पहले दिन गया था, बिल्कुल ही फर्स्ट डे था मेरा, ठीक है ना। 9 फेस में ऑफिस होता था। हमारे सीनियर है, सुपर सीनियर है मिस्टर मनदीप कंबोज सर, हमारे मेंटोर, जिन्होंने हमें सिखाया। जो भी आज हमारे माइंडसेट बिल्ड है उनकी वजह से ही, ठीक है ना, मनदीप सर की वजह से। आप भी काम काम करो, ठीक है ना, मेहनत करो, आगे आओ, ये चीज है, ठीक है ना। तो ये पहला दिन था, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए, आपने ये ड्रामा नहीं करना मेरी तो स्टडी चल रही है फिर फॉरएवर करूंगी, मेरी तो जॉब चल रही है। भाई स्टडी चल रही है तो स्टडी के बाद जॉब चलेगी, जॉब के बाद दूसरी जगह जॉब चलेगी, दूसरी जगह तीसरी जगह चलेगी। जॉब नहीं, जॉब छोड़ दोगे तब कुछ ना कुछ चलेगा। लाइफ ऐसी ही है। ये कभी नहीं लाइफ में आता कल करेंगे, नहीं। मेरा आज जो फॉरएवर का काम था ना, इस मीटिंग से पहले मैंने सारा किया, मैंने सारा काम किया। मैंने इस माइंडसेट से नहीं करा कल करूंगा। मेरे घर आज मेरे बुआ जी आए हुए थे, मैं उनके पास भी बैठा 1 घंटा। लेकिन मैंने ऐसे थोड़ी दिया, आज तो बुआ जी आए हैं, छोड़ो काम कुम यार, बस छोड़ो। नहीं यार, बुआ जी आए हैं, मिल लिए, जिल लिए, 1 घंटा बैठ लिए, बातें कर ली, ठीक है, डन, ओके। अब अपना काम करो। मेन बात है, काम करूंगा तब घर चलेगा ना। बिना काम करे घर नहीं चलेगा। घर छोड़ो, अरे जिंदगी नहीं चलती। खुद खुद की लाइफ नहीं चलती बंदे की बिना काम करे तो, है ना। जिनकी चल जाती है जी, उनके अलग क्या कहने। तो ऐसे ये मेरे गांव की फोटो है। वो जो ग्रीन सी जैकेट डाल रखी है वो मैं ही हूँ। ऐसे हम गांव में, है ना, प्लानिंग वगैरह किया करते थे। हमारे टाइम में ऑफलाइन काम होता था, अब तो ऐसे हमने डेरा बसी में मीटिंगें करनी स्टार्ट करी, ठीक है ना। तो होते होते होते, है ना, एक मीटिंग हुई, 2 हुई, 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई, है ना। ये स्प्लेंडर बाइक में मैं बैठा हूँ इधर, है ना, ट्रेनिंग से टल के, जैसे इस मीटिंग में से कहीं भाग गए होंगे। तो मैं भी, हम भी टलते थे ट्रेनिंगों से। जब नए थे ना तो वैल्यू नहीं करते, समझ नहीं आती थी। लेकिन जब समझ में आया कि नहीं यार, बनूंगा तो बिजनेस में ट्रेनिंग लगा के ही बनूंगा, नहीं नहीं बन पाऊंगा, है ना। ये मैंने फोटो पता क्यों लगाई JW मेरिट की इसमें। मैंने जब चंडीगढ़ जाता था 34 सेक्टर में, इसकी ना फोटो खींची। मतलब हमारा ना सपना होता था कभी यार कि हम कभी यार JW मेरिट, मतलब हम कभी जा पाएंगे। लेकिन चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की आज के टाइम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जहां हम ना गए। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी कितनी बार गए, पता नहीं कितनी कितनी बार। अभी हमारी 9 तारीख को तो यहाँ मैनेजर मीटिंग ही होके हटी है। कितने सारे मैनेजर थे JW मेरिट में, ठीक है ना। मतलब जो कभी लाइफ सोचते थे ना, आज वो नॉर्मल लाइफ हो गई है। 25,000 सोच के आए थे, आज लाखों की इनकम नॉर्मल हो गई है इस बिजनेस में। ये चीज है, पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पावर ऑफ एलोवेरा, पावर ऑफ टीम फॉर 64, ठीक है जी। सो ऐसे मीटिंग्स करी, ठीक है ना, ये चीज है। ऑफलाइन होता था, ठीक है ना, हमारे टाइम में तो। ये तो लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन काम हुआ। फिर ऐसे ये मेरी टीम बैठी है शुरू में, है ना, हमने काम करा। फिर ऐसे काम करते गए, फिर मेरा सुपरवाइजर हो गया। सुपरवाइजर, है ना, पंचकुला के अंदर हमारा सक्सेस डे होता था, वहां पे रिकॉग्नाइजेशन मिली। दो ही चीजें थी कि या तो मैं सही डायरेक्शन में काम करूं, और अगर मेरा अपने डायरेक्शन से मैंने अपना ध्यान भटकाना है, तो मेरे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन थी, हर बंदे के पास होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में फोकस कर पाए तो पैसा तो आपको आएगा ही आएगा। ये आप भूल जाओ कि आपको पैसा नहीं आएगा। आपको पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, या तो आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, या आप उनसे दूर नहीं हो पा रहे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। आपको जो भी लाइफ के अंदर चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है ना, कई बंदे पता क्या बोलते हैं, इससे दूर हो जाओ। अरे नहीं यार, दूर क्यों हो जाओ। बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें, कैसे दूर हो जाओगे आप उससे। आपका 5 साल का प्यार है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप कैसे दूर हो जाओगे अपनी गर्लफ्रेंड से। ठीक है ना, दूर होना सोल्यूशन नहीं है, हैंडल करना सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये चीज है। मतलब गर्लफ्रेंड ही और भी है, आपके दोस्त है, आपकी फैमिली है ना। गर्लफ्रेंड मैंने इसलिए बोल दिया कि ये एक ऐसा टॉपिक है, सारे खुश हो जाते हैं बात सुन के, अरे हाँ हाँ हाँ। तो दूर क्यों होना है, हैंडल करना है उसको। हैंडल करना सीख, आपको पता ये कैसे सीखे। अरे यार, बच्चे हो, 10-12 साल के हो, ये समझ में नहीं आता। आप कर सकते हो, प्रॉब्लम पता क्या है, करना चाहते नहीं। आप कर सकते हो पर प्रॉब्लम ये है, आप करना चाहते नहीं।
अब पता बोलोगे क्यों नहीं करना चाहते, अरे यार मुझे थोड़ी मैं थोड़ी बताऊंगा इसको क्यों नहीं करना चाहते। आपकी लाइफ है, आप सुबह से शाम तक जीते हो, उठते हो, सोते हो, आपको पता है आपकी दिनचर्या क्या है, सुबह से लेके शाम तक क्या करते हो, आज का दिन आपने क्या करा क्या नहीं करा, आज के क्या, आज आप इस मीटिंग के बाद बोल सकते हो कि हाँ यार आज का दिन बड़ा प्रोडक्टिव था। आप बोलोगे नहीं, हाँ नहीं प्रोडक्टिव है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आज आप नहीं टाइम दे पाए अपने काम पे, तो क्या आप अपने माइंड को आपने कमांड दी है कि यार आज का दिन मैंने काम नहीं करा, कल से गलती नहीं करूंगी, करूंगा नहीं, लेकिन आपने कल भी ये चीज सेम करी। तो इसमें ना सच्ची बताऊं आपको, वाहिगुरु श्री राम अल्लाह की गलती नहीं है, ना आपके पड़ोसी की गलती है, ना दोस्त की गलती है। आप मानो कि हमारी खुद की गलती है, एक्सेप्ट करो कि है हमारी गलती, ठीक है ना, ये चीज है। तो आपको राइट डायरेक्शन में जाना है। आपको राइट डायरेक्शन कौन बताएगी? गोल्डन रूल नेटवर्क मार्केटिंग, यूर अपलाइन ऑलवेज राइट। आपकी अपलाइन, आपके सीनियर, आपकी रिस्पॉन्सिबल अपलाइन आपको डायरेक्शन बताएगी कि ऐसे जाना है, ना लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, इधर उधर नहीं, सिंपल वो रहा रास्ता सामने, बस उसको फॉलो कर भाई। फिर इस तरीके से काम करा जी, है ना। यहाँ पे देखो मेरे को सुपरवाइजर की रिकॉग्नाइजेशन मिली है। बिजनेस को सिंपल सीखा, कॉपी मतलब सीखा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है ना। फिर ये देखो आपके सामने फिर इतनी सारी टीम बन गई जी, ठीक है ना, काफला बनता गया, काफला बनता गया, काफला बनता गया। फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया। फिर हम, मेरे को याद है जब हमारा असिस्टेंट मैनेजर हुआ, हम पार्टी करने गए, मैंने कहा, यार एम बन गए हम, चलो 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 खाने चलते हैं कहीं। तो ये मनदीप सर के ऑफिस की फोटो है ना, ट्रेनिंग लगाने गए थे। फिर फाइनली मेरा मैनेजर लेवल हो गया, जो ड्रीम लेवल होता है, ठीक है ना। सो फिर मैनेजर लेवल की रिकॉग्नाइजेशन मिली, ठीक है, हमारे सुपर सीनियर मनदीप सर, ठीक है जी। तो अब आपके ऊपर है कि 100 के 2025 निकाल देना है अब ये 3 महीने, या 26 हो के निकाल देना है, ये कमिटमेंट लेते हैं कि अस्थाई की स्थाई में देखेंगे, जब 2027 आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी 2026 के अंदर ना कंफर्ट जोन में नहीं रहना, ठीक है ना। लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी उनको हैंडल करना है, उनको दूर कर देना है, सिंपल सी बात है। ये रात के ना 10-10 बजे मीटिंगें हो रही है, आप देखो आंखें बढ़ रही हैं यहाँ पे बंदों की। हमने ऐसी मेहनत करी है लॉकडाउन से पहले, रात के 10 बजे मीटिंग चल रही है, न्यू पर्सन। आज कई बंदे ना शाम को 8 बजे फॉर एवर नहीं करते, बंदे बोल जी होगी फॉर एवर, ये चीज है। मैं आपको सच बताऊं, आज इस बिजनेस को करना इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है ना, इतना आसान है। आप 6 महीने रेगुलर काम करके तो देखो, 6 महीने फोकस होकर काम करके तो देखो, आप लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच जाओगे जी, ठीक है ना। ये देखो सबकी आंखें बल रही हैं जी ये रात की 10-10 11-11 बजे मीटिंगें करी हैं हमने गांव में, मतलब है ना, उस टाइम में ऑफलाइन होता था जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। तो ये फिर देखो ऑफिस है हमारा, ये मेरा पहला ऑफिस लिया था हमने, और यहाँ पे हमारी तकरीबन 250-300 बंदों की गैदरिंग का ऑफिस था, पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, सीढ़ियां नीचे सारी भरी होती थी। लेकिन आज तो अभी आप ऑनलाइन मीटिंग लगा रहे हो ना, हजारों बंदा बैठा है आज की मीटिंग के अंदर, ठीक है ना, ये चीज है। तो मैं आपको तभी बोल रहा हूँ कि आज आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान है। फिर मेरी टीम के अंदर गाड़ी आई, मेरे दोस्त ही हैं, इन्होंने कार ली, आज टीम में बहुत सारी गाड़ियां हैं। 21वीं सदी है, दिवाली पे आपने घर की सफाइयां तो कर ली, लेकिन इस दिवाली अपने दिमाग की सफाई भी कर लीजिएगा जी, ठीक है ना, जरूरी है। घर की सफाई तो कर ली, घर के जाले तो हटा दिए, जो रसोई में जाले लगे थे, जो स्टोर में जाले लगे थे, आपके बैठक में लगे थे, आपके ऊपर लग रखे थे, जो जो भी आपका घर है, जिस घर में आप रहते हो, आपके घर में 2 रूम है, 3 रूम है, 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, ठीक है ना, ये चीज है। नीचे बना रखा है, ऊपर बना रखा है, या ऊपर 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 बना रखा है, गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, खेतों में रहते हो, कहाँ रहते हो, फ्लैट में रहते हो, कहाँ रहते हो पता नहीं, लेकिन सफाई तो करी है ना घर की। तो घर की सफाई तो कर ली इस दिवाली, इस दिवाली अपने दिमाग की सफाई भी कर लो। कल दिवाली है, परसों दिवाली है, 21 की दिवाली है, कब है, कब मना रहे हो आप? कोई 19 की बोल रहा है, कोई 20 की बोल रहा है, कोई 21 की बोल रहा है, लेकिन अपने दिमाग को समझाओ कि करियर बनाना कितना जरूरी है। आपका करियर बनेगा, आपके माँ बाप की टेंशन कम होएगी, आपके पेरेंट्स की स्ट्रेस कम होएगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है जी, ठीक है ना, नॉलेज लेनी है, ठीक है ना, लाइफ चमकेगी आपकी, ठीक है ना। सिंपल सी चीज है, टीम बनानी है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोडक्ट हमारे पास बेस्ट है, ठीक है ना।
आपने एक नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड करने का एक प्रोसेस है, ठीक है ना, और उस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। यहाँ पे इतने सारे लोगों मतलब नेटवर्क बना गए, तो आप भी तो बड़े आराम से बना जाओगे ना। अब आपके ऊपर है कि आपने इस बिजनेस को टुमारो करना है, लेटर करना है, समडे करना है, नेक्स्ट ईयर करना है, नेक्स्ट वीक करना है, या नाउ करना है। और हाँ, नाउ करके आपने रेगुलर करना है या गैप देके करना है, मेन चीजें, ठीक है ना, वो अब आपका डिसीजन है। इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाबी चाहिए तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, बड़ा दमदार डिसीजन लेना पड़ेगा, मेन चीजें है, ठीक है ना। मतलब सिंपल है, देखो मैंने इतना सोचा नहीं था जितना कुछ अभी हो गया, लेकिन मैंने अभी आगे के और गोल्स बना रखे हैं कि यार अगर फॉरएवर बिजनेस और ज्यादा दे सकता है तो क्यों ना लिया जाए, क्यों सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं बस ठीक है, बहुत है, बढ़िया है ना, इतना सोचा था इतना हो तो गया। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी, दुनिया घूमनी है, ट्रैवल करना है, ये चीज है, दुनिया एक्सप्लोर करनी है, मेन चीज ये है, ठीक है ना। अगर आप यार 22, 23, 24 साल की एज में थकेले हो ना, थकेले हो 22, 23 साल की एज में, थकावट है आपको, 50 50 में तो खत्म है कहानी हमारी, और क्या। 50 में तो खत्म हो जाएगी कहानी, अगर इस एज के अंदर हमारी थकावट नहीं जा रही। ये जरा हमें सोना है, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, पता है क्या सर्च करते हैं आज के टाइम में 18 19 साल की एज में, मुझे अपनी लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहिए। अच्छे, 19 साल की उम्र में पीस ऑफ माइंड, दिमाग खराब आ कब का। अरे ये तो पेनफुल प्रोसेस है, मेंटल पेन है बहुत बड़ी। घर सेटल नहीं होता ऐसे 6 8 महीनों में, नहीं घर सेटल होएगा आपका। 19 साल की उम्र में पीस ऑफ माइंड चाहिए यार आपको। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो सुनी थी, 8 घंटे नींद पूरी लेनी चाहिए। ठीक है, लीजिए, बाद में जागना, फिर करना 12 12 घंटे काम बाहर। कल अच्छा बनाना है तो आज तो अनकंफर्टेबल होके रहना पड़ेगा, अगर कल अच्छा बनाना है। अगर आज कंफर्टेबल जी लिए तो आने वाली टाइम बड़ी लाइफ बड़ी अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल है। आज मतलब सिंपल सी है, इतनी अच्छी लाइफ तो हो ही गई है कि अगर आज कुछ ना भी करें, अच्छी इनकम है, सब है, बड़ा बना लिया सब कुछ ओके है ना, ये चीजें है ना, घर बना लिया, मेन चीजें है ना। देखो मैं अपनी लाइफ में जितनी मैंने चीजें सोची थी ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है ना। घर सोचा था, घर बना लिया। गांव में जमीन सोची थी, जमीन बना ली, ठीक है। बाहर प्रॉपर्टी सोची थी, प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है। और के बाहर जगह बनाने का सोचा था, वो बना ली। फादर साहब को काम से फ्री करने का सोचा था, 8 साल पहले कर दिया। घर पे थोड़ा कर्जा था, वो उतार दिए। पढ़ाई पे 8 लाख लगाए थे, 12 लाख दे दिए थे घर वालों को, ठीक है। और है ना, गाड़ी लेनी थी, पहली गाड़ी ले ली, अब दूसरी भी ले ली। अभी 6 महीने पहले मैंने फॉर्च्यूनर लिए, ठीक है ना। तो बढ़िया है, सही है ना, मेन चीज है। तो मतलब इतना तो सोचा ही नहीं था, इतना कभी हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। इसी बिजनेस से हुआ, इसी मार्केटिंग प्लान से हुआ, इन्हीं प्रोडक्ट से हुआ, मेन चीज है, ठीक है ना, ये चीज। लेकिन होगा तभी अगर आपके अंदर करने की चाहत होगी, तभी होगा, नहीं नहीं हो पाएगा, मेन चीज है। सो आज के टाइम में ना देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बोलूंगा कि पॉजिटिव की जगह ना आप लाइफ में प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल बनोगे ना तो आप पॉजिटिव ऑटोमेटिकली रहोगे। अब होके तो देखो एक बार, आप बोलोगे क्या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लगा रखा है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये लगा रखा है कि आपको पता है आपका घर कैसा बनेगा। मुझे स्कॉर्पियो लेनी है, ठीक है, जहाज ले लो चाहे, आएगा कैसे, बस आएगा। कैसे, बस आ जाएगा। कैसे, नहीं बस आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा, ऊपर से गिर जाएगा। ये अपने घर में बना रहे हो हेलीकॉप्टर आप, मतलब नासा में मतलब सीख के आएंगे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, या इलान मस्क की तरह किताबें की तुम्हें पढ़ ली होंगी हमने। जैसे इलान मस्क ने नासा ने उसको फंड नहीं दिया था, तो उसने फिर रॉकेट खुद बना दिया था। तो या तो हम ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करके तो रॉकेट नहीं बनने लगा। अपने फोन से डिलीट करो फ्री फायर, अपने फोन से डिलीट करो पबजी, अपने फोन से डिलीट करो लूडो। अगर और भी कोई भी है, ड्रीम 11 पे टीमें ना बनाओ, ड्रीम 11 पे टीमें बना के आप अमीर नहीं बनोगे, वहां नहीं बनोगे। एक और आप लोगों को बताता हूँ, जो लोग ड्रीम 11 पे टीमें बना रहे हैं, आप जहां के भी रहने वाले हो, जैसे मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, है ना,
तो यहाँ पे हमारे सट्टा खेलते हैं, पता तो होता ही है बंदे को कहाँ खेलते हैं, आपके शहर में भी खेलते होंगे। ड्रीम 11 पे टीमें ना बना के ना वहां खेल के आओ सट्टा। आप बोलोगे कैसी चीजें सिखा रहे हो, अरे मैं सिखा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो उनको बता रहा हूँ जो ड्रीम 11 पे टीमें बना रहे हैं वो भी तो सट्टा ही खेल रहे हैं। एक काम करो, वहां गए, अगर आप वहां पे ना सारा कुछ हार गए, सब कुछ हार गए, मतलब जो आपकी लाइफ में चाहे सब हार गए, आपको वो फिर भी 200-300 रुपये देंगे फिर जाने के। ड्रीम 11 वाले में तो वो भी नहीं देते। अपने घर की सेविंग, बड़ी मेहनत की कमाई, है ना, मतलब वो आपके एक हार्डकोर की मेहनत है आपके घर वालों ने, उसको वेस्ट मत करो जी। पैसा कमाना पापड़ बेलने वाला प्रोसेस है, ठीक है ना, इतनी जल्दी नहीं आता पैसा, लेकिन इस बिजनेस में आता है, ठीक है ना, लेकिन इस बिजनेस में उसको आता है जो सीख के करता है, जो नॉलेज से करता है, जो सिस्टम के अनुसार चलता है, ठीक है ना। मैंने पहले बोला ना, गोल्डन रूल नेटवर्क मार्केटिंग, यू आर अप्लाइंग ऑलवेज राइट। अगर आप उसके तरीके से काम, उस प्रोसेस से काम करोगे ना, तो ये बिजनेस आप बोलोगे कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था यार बिजनेस मुझे यहाँ तक लेके जाएगा। ये चीजें सोच के देखो, अगले साल हमारी ग्लोबल रैली दुबई ही जा रही है, तो मैं भी जा रहा हूँ, बहुत सारे लीडर जाएंगे हमारे, ठीक है ना, हर साल जाते हैं हम। मेन चीज है कितने सारे लीडर हैं, तो कितने सारे ट्रिप फॉर एवर देती है। पासपोर्ट बना लिया आपने, नहीं बनाया तो बना लो। सोच के देखो, वो पासपोर्ट के अंदर आप 10 साल में कितने सारे देशों में जाओगे, कितने सारी कंट्रियां घूमोगे, मेन चीज है। लेकिन वो आप तब घूमोगे अगर आपने वो सारी चीजें करी। मेन चीज है, आप क्यों नहीं कर सकते, कितने सारे लोग कर रहे हैं। मेन चीज है, वो भी तो इंसान ही है। लेकिन आप बोलोगे वो क्यों कर, वो कैसे कर रहे हैं, वो काम करते हैं डेली भाई, फोकस से रेगुलर एफर्ट करते हैं, छुट्टी नहीं करते कोई फॉरएवर से। आप भी ना करो, आपकी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। मन मार के काम करना पड़ता है, मन मनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज है, ठंड हो सर्दी हो बारिश हो कुछ भी हो, मन मना के काम करना पड़ता है, ठीक है ना। जिंदगी अगर बढ़िया बनानी है तो आपको थोड़ा टाइम अनकंफर्टेबल जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी फिर बाद में कंफर्टेबल ही कंफर्टेबल। अब जैसे देखो ये मीटिंग है, अभी मैं 5 मिनट में मीटिंग बस क्लोज करने लगा रहा हूँ। अब इसके बाद मैंने मीटिंग क्लोज करी, मैं अपने घर चला जाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा। सिंपल सी बात है ना, वैसे मैं बता रहा हूँ। अब मैं सोऊं ना सोऊं वो अलग चीज है ना, क्या पता मैं अपनी टीम के साथ बैठ जाऊंगा यहाँ, ठीक है ना, ये चीज है। तो कुछ भी है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। तो अभी जब मैं रात को सोने जाऊंगा, तो आप सोच बताओ मुझे क्या टेंशन है, ठीक है, अगले महीने फिर बढ़िया पैसे आ जाएंगे, सब कुछ तो सेटल है, और क्या चाहिए लाइफ में। अब मैं सोची जाऊं हाय 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 मेरे 50,000 फॉलोवर नहीं हो रहे इंस्टा पे, अरे मेरे 2 लाख नहीं हो रहे, अरे जब होने हो जाएंगे, नहीं होने ना होएंगे, क्या है इतने भागे जा रहे हैं आपके 2 लाख फॉलोवर, ठीक है ना। करण औजला को एक बात पूछी गई थी, करण औजला को जानते हो, सिंगर है बड़ा फेमस, उसको बात पूछी गई, कह रहा लाइफ में क्या चाहिए, फ्लावर या पैसा, कह रहा पैसा, क्योंकि जब मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन बन गई ना, तो फ्लावर तो भाग जाएंगे, साथ तो पैसा देंगे। तो थोड़े प्रैक्टिकल बनो, है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट करो, आगे आओ, ठीक है ना, मेन चीज है चेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। मैंने देखो वरना गाड़ी ली, है ना, मैंने गाड़ी ली थी 2017 में, तो मेरे को आज भी याद है पहली वरना कैसी थी, दूसरी कैसी थी, तीसरी कैसी थी, मैंने चौथी वाली ली थी, जब चौथा मॉडल था। मेरे गाड़ी लेते ही 4 महीने बाद वरना चेंज हो गई, फिर उसके बाद फिर चेंज हुई, हाँ, उसके बाद फिर चेंज हुई, उसके बाद फिर चेंज हुई, और उसके बाद फिर चेंज हो गई, अभी आज जो है ना, उसके बाद फिर चेंज हो गई। सोच के देखो कितने मॉडल चेंज हो गए वरना में। अभी मैंने फॉर्च्यूनर ली, शुरू की फॉर्च्यूनर मैंने देखी है कैसी है, उसके बाद कैसी हुई, फिर उसके बाद कैसी हुई, फिर उसके बाद कैसी हुई, उसके बाद फिर कैसी हुई, अब मैंने जो ली है फिर हो गई। मैंने जब कार ली ना, उससे 20 दिन बाद फिर फॉर्च्यूनर चेंज हो गई, जो 4x4 है। मैं अभी एजेंसी गया था, वो मेरे को बता रहे थे, मतलब बाहर से नहीं हुई, अंदर वाले कुछ फीचर चेंज करे, जैसे कुछ सीटें होती हैं उसकी, कह रहे वेंटिलेटर, कह रहे वो बंद कर दी, है ना, ये चीज है। तो मतलब कुछ चेंज करा है, तो चेंज कर रहे हैं ना वो, मतलब इतनी बड़ी कंपनियां चेंज कर रही हैं, हम क्यों नहीं चेंज कर रहे अपने आप को। आप बोलोगे कैसे चेंज करेंगी, कैसे चेंज करें, मैं आपको बताता हूँ क्या करूँगा। सबसे पहले अपनी संगत बदलो,
सबसे पहले अपनी संगत बदलो, ठीक है ना। ये चीज है, देखो आपका जो फ्रेंड सर्कल है क्या आपको मोटिवेट करता है, आपको पुश करता है, आगे बढ़ाता है, या वो फ्रेंड सर्कल है अरे छोड़ छोड़ कोई नहीं पूरी जिंदगी पड़ी है फिर कर लेंगे। अरे नहीं, किसने कहाँ लिखा है पूरी जिंदगी पड़ी है? कौन सी किताब में लिखा हुआ, कहाँ लिखा है? मेन चीज है पूरी जिंदगी पड़ी है। आप बड़े हो रहे हो, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने करियर स्टेबल कर लिया ना अपना, आपके माँ बाप की ना जी 99% टेंशन खत्म है, स्ट्रेस खत्म है उनकी। वो रात को बड़ी पीसफुल नींद लिया करेंगे, बड़े आराम से, बड़े खुश होंगे वो, बड़े आराम से, ठीक है ना। आप बोलोगे जिंदगी जीने का मजा अब आ रहा है, जिंदगी जीने का स्वाद अब आ रहा है। फिर आप अपने ना डिसीजनों पे प्राउड फील करोगे कि मैंने कितने सही डिसीजन लिए अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। और अगर आपने ना करा, दो ही चीजें होती हैं, या तो बंदा प्राउड फील करता है या बंदा पछतावा करता है। अब आपके ऊपर है कि आपको प्राउड फील करना है या आपको पछतावा करना है। जिंदगी आपकी आपके हाथ है, आपके डिसीजन होने चाहिए। ये मेरा हाथ देखो ऐसे कर रहा है अभी, ये मेरा हाथ ऐसे, तो कोई पकड़ के करवा रहा है ऐसे हाथ? मैं खुद ही कर रहा हूं ना। अब मैं उसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे करूंगा तो उसको ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी मुझे ये मीटिंग अभी क्लोज करनी है, 1 सेकंड में, 1 मिनट सेकंड हो जाएगी। अब मुझे 5 मिनट और करनी है तो मैं 5 मिनट और कर दूंगा। आपके हाथ में है आपकी लाइफ, आपके डिसीजंस, मेन बात है। पूरी जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे, कोई भागी नहीं जा रही लाइफ, ठीक है ना। आपको भी लगता है ये, आपको ऐसे सोचना है, सोची चलो। इसी टाइम के अंदर बंदे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे। अब आगे पीछे वाली बात ही कोई नहीं है, कोई आगे निकल गया पीछे निकल गया, मतलब ये कोई रेस ही नहीं आगे पीछे वाली। मैं आपको बस मेन चीज मीटिंग के अंदर बता के यही चीज हटाऊं, आपका घर सेटल कैसे होगा, बात खत्म। मेन बात है ये जी, बस आपका घर स्टेबल कैसे होगा, मेन बात, ठीक है ना। अगर आप वो कर गए तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, ठीक है ना, वो कामयाब हो, है ना। आपको कोई इधर उधर झागने की लोड़ नहीं, मेन बात है आप सिर्फ अपने घर को सेटल करो, बात खत्म ही है, ठीक है ना। मेन बात, बाकी तो सब होता रहेगा, है ना, बाकी सब होता रहेगा। बाकी कुछ करने के लिए गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सीएम है, एमएलए है। बाकी काम करने के लिए आप अपने घर का देखो, मेन चीज, बाकी काम वो कर लेंगे, ठीक है ना। गांव की सड़कें आप नहीं ठीक कराओगे, आप सरपंच थोड़ी हो गाँव के। जिसका जो काम है उसको उनको करने दो, आपका जो काम है आप वो करो, मेन चीज है। बाकी सोशल मीडिया पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकालो तो वो ज्यादा सही रहेगा। ओवर थिंकर बनोगे, बिना बात के टाइम वेस्ट करोगे तो उससे कुछ होने लगा नहीं। आप 2020 से लॉकडाउन चला रहे हो यार, 25 हो गया तो लॉकडाउन चला रहे हो, सॉरी सोशल मीडिया चला रहे हो आप 2020, 25 आ गया, 25 भी खत्म होने को है। 6 साल से चला रहे हो इंस्टाग्राम, क्या निकाला उससे आपने, क्या निकाला? पता क्या निकाला? एक ओवर थिंकिंग, एक स्ट्रेस। ना तो ओवर थिंकिंग करके जिंदगी चेंज हो सकती है, ना स्ट्रेस लेके हो सकती है, और चिंता तो चीता के हिसाब होती है, पुराने बुजुर्गों ने कही हुई है बात। अब ये नहीं है स्ट्रेस नहीं लेनी, लेनी है स्ट्रेस, ठीक है ना। देखो अगर तो बेफालतू की स्ट्रेस लोगे फिर तो कुछ नहीं होने लगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही वो स्ट्रेस लोगे कि हाँ ये स्ट्रेस अगर मैं लूंगा ना तो मेरी जिंदगी आने वाले 2 साल में बढ़िया हो जाएगी, 1 साल में बढ़िया हो जाएगी, 6 महीने में बढ़िया हो जाएगी, फिर तो लो, फिर क्या प्रॉब्लम है। शाहरुख खान ने स्ट्रेस ली अपने काम की, आज देखो लो क्या बन गया। रोनाल्डो ने लिए क्या बन गया, विराट कोहली ने लिए क्या बन गया, शुभमन गिल ने लिए क्या बन गया, कटरीना कैफ ने लिए क्या बन गई, प्रियंका चोपड़ा ने लिए क्या बन गई। हम कौन सी स्ट्रेस ले रहे हैं? देखो स्ट्रेस तो रहेगी लाइफ में, स्ट्रेस तो कभी दूर जाने लगी नहीं, ये तो एक लाइफ का हिस्सा है, ये रहेगी। अगर आपको जिंदगी में आगे ग्रो करना है तो स्ट्रेस तो आपकी लाइफ के साथ साथ चलेगी, मेन बात है। लेकिन आप वो बेफजूल की ले रहे हो, या ये है कि नहीं यार ये ऐसे करके मुझे ये ऐसे आगे बढ़ना है, फिर तो जिंदगी घंटा थोड़ी सी राह बल्ले बल्ले हो जानी है, ठीक है ना। ये चीज है, आपके रिश्तेदार प्राउड फील करेंगे, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, आपके पेरेंट्स कहीं जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपके पेरेंट्स को। मेन चीज है कि मेरे बेटे ने करके दिखाया, मेरी बेटी ने कुछ करके दिखाया, ठीक है ना। तो विश यू ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, फिर कभी अगली ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे। चक दो फट्टे, दिल लगा के काम करो, ये बिजनेस बहुत आगे आपको लेके जाएगा। डिसीजन स्ट्रांग रखिएगा, रेगुलर एफर्ट्स रखिएगा, कंसिस्टेंसी रखिएगा, तो कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, इस बिजनेस को सम टाइम मत करना, इस बिजनेस को या पार्ट टाइम करना, इस बिजनेस को या फुल टाइम करना, इस बिजनेस को या ओवर टाइम करना,
इस बिजनेस को या सुपर टाइम करो। ये 4 तरीके ही हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ओवर टाइम, सुपर टाइम। सम टाइम तो मत करना, ठीक है ना। ये चीज मेन बात, पार्ट टाइम करोगे वैसा रिजल्ट है, फुल टाइम करोगे वैसा रिजल्ट है, ओवर टाइम करोगे वैसा रिजल्ट है, सुपर टाइम करोगे वैसा रिजल्ट है, ठीक है ना। मेन चीज है, नजर बदलने की जगह नजरिया बदल लो, ठीक है ना। जिंदगी ऑटोमेटिकली 360 चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक की नहीं, बहुत से लोगों की हुई है। बहुत से लोग मिडिल क्लास फैमिली से उठ के, बहुत से लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाया है, ठीक है। सो चक दो फट्टे, दिल लगा के काम करिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको बताया गया है उस तरीके से काम करिए, ठीक है। फिर कभी अगली ट्रेनिंग के अंदर मिलेंगे, कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी रहिएगा। कल को जो भी हमारी ट्रेनिंग है शेड्यूल में, ठीक है, उसका पोस्टर आपको मिल जाएगा अभी इस मीटिंग के बाद। सो चक दो फट्टे, थैंक यू वेरी मच जी, है ना। बल्ले बल्ले करा दो, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराओ, खूब सारा पैसा कमाओ और खूब सारी प्रॉपर्टियां बनाओ, खूब सारे एसेट बनाओ, और अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, जितने भी अपनी फैमिली में लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, उनको ऐसा फील कराओ कि जिंदगी तो यार अब बनी है हमारी, है ना। उनको लगना चाहिए कि यार पहले की जिंदगी ये थी और आज जिंदगी ये है ना। मतलब जब वो देखे ना पुरानी लाइफ को और आज की लाइफ को, उनके अंदर से एक चीज आएगी कि हाँ यार, करके भी दिखाया है हमारे लड़के ने, करके तो दिखाया है हमारी लड़की ने, है ना। और जो हाउस वाइफ है, आपके हस्बैंड बोले कि करके तो दिखाया है मेरी वाइफ, मेन चीज है। चैलेंज रहेंगे, स्ट्रगल रहेगा, नेगेटिविटी आएगी, लो फील करोगे, मेंटल पेन होगा, सब होगा, झेलना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। झेल गए बन जाओगे, नहीं झेल पाए रुक जाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ आपके हाथ है कि आपको अपनी लाइफ को कौन सी डायरेक्शन देनी है, किधर को मोड़ना है ना। किधर को मोड़ना है अपनी लाइफ को, लेफ्ट को जाना है, राइट को जाना है, सीधा जाना है, बैक जाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो डायरी लेके बैठ जाओ, मैंने आपको पहले बोला 5 सपने लिखो, 5 सपने में से एक सपने के ऊपर टिक मार्क करो, वो सपना देखो फॉरएवर से फुलफिल हो सकता है। अगर हो सकता है तो जान लगा के पूरी स्ट्रांगली विल पावर से यहाँ पे जान लगाओ, ठीक है। सो मिलते हैं जी, थैंक यू वेरी मच, चक दो फट्टे, शुक्रिया, धन्यवाद।